हरे कृष्णा। तो भगवत गीता के 10वें अध्याय में अब आपका स्वागत है। 10वें अध्याय का नाम है विश्व रूप संदर्शन योग, जिसे विराट रूप भी कहा जाता है। ठीक है, तो इस अध्याय में हम क्या देखेंगे? इस अध्याय में हम देखेंगे कि किस तरीके से अर्जुन ने विराट रूप देखा भगवान का। ठीक है, तो यहाँ पे भगवान ने बहुत ही अच्छा रूप अपना दिखाया है, और सिर्फ एक रूप नहीं, बहुत सारे रूप दिखाए हैं। ठीक है, और हम ये भी समझेंगे कि भगवान के विराट रूप में क्या होता है, हम भगवान के विराट रूप में क्या क्या देख सकते हैं। तो पहले अध्याय में अर्जुन क्या कहते हैं? अर्जुन उवाचा मदनुग्रहया परमं गुह्यम अध्यात्म संगीतम यत्त्वयोक्तं वचन वचसेतन मोअयं विगतो मम। अर्जुन ने कहा, आपने जिन अत्यंत गुह्य आध्यात्मिक विषयों का मुझे उपदेश दिया है, उसे सुनकर अब मेरा मोह दूर हो गया है। तो हमने देखा था कि पिछले अध्याय में अर्जुन बहुत गदगद हो गए थे, है ना। उन्होंने भगवान की बहुत ही सुंदर स्तुति करी थी। क्यों? क्योंकि भगवान ने उनको चतुर्श्लोकी गीता बताई थी। तो जब अर्जुन का मोह दूर हो गया था, तो जो भगवत गीता है वो तो वहीं खत्म हो जानी चाहिए। तो वो आगे क्यों बढ़ी? यानी 10वें अध्याय में ही भगवत गीता जो है वो समाप्त हो जानी चाहिए थी। तो यहाँ पे अब भगवान आगे क्यों बता रहे हैं? ठीक है, तो इस 11वें अध्याय में भगवान हमें क्या बताएंगे? ठीक है, तो आपको अगर किसी को पता हो तो आप बता सकते हैं कि अगर अर्जुन का मोह दूर हो गया था, तो भगवत गीता आगे क्यों कही जा रही है? भगवत गीता पहले क्यों नहीं खत्म हो गई? जी, आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं या चैट में भी बता सकते हैं। हरे कृष्णा। कोमल माता जी प्लीज अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। वो अपने विराट स्वरूप को दिखाना चाहते थे अर्जुन को कि और भी कोई कंफ्यूजन उनको ना रह जाए। वो अपने विराट स्वरूप को दिखाने के लिए उन्होंने 11वां चैप्टर आगे बढ़ाया। जी जी माता जी, धन्यवाद। हम और सुनते हैं। हरे कृष्णा। शुभम गुप्ता प्रभु जी प्लीज अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। क्योंकि गीता को 3 भागों में बांटा गया है, कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग। कर्म योग, भक्ति योग चल रहा है और ज्ञान योग अधूरा रह जाता है, इसलिए शायद उन्होंने आगे जी कंटिन्यू। जी प्रभु जी, जी जी प्रभु जी। और भी हम हरे कृष्णा। चंदन प्रभु जी प्लीज अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, जी बोलिए प्रभु जी। प्रभु जी। प्रभु जी, ये 10वां अध्याय खत्म होने के बाद ये अर्जुन जी ने कृष्ण जी से आम जनमानस के लिए जो भी मन में डाउट था वो सभी क्वेश्चन पूछा है, इसलिए भगवत गीता खत्म नहीं हुई है। जी प्रभु जी, जी धन्यवाद प्रभु जी। ठीक है, अब हम चर्चा हरे आगे बढ़ाते हैं। जी प्रभु जी, धन्यवाद। जी, तो हम वापस इस श्लोक को पढ़ते हैं, भगवान ने क्या कहा उसमें हमें शायद उत्तर मिल जाए। क्या कहते हैं? अर्जुन उवाचा मदन उग्राय परमं गुह्यम अध्यात्म संगीतम यत्वयोक्तम वचस्तेन मोह अयम विगतो मम। तो अर्जुन क्या कहते हैं? मेरा मोह दूर हो गया है। तो किसका मोह दूर हुआ है? अर्जुन का, है ना। पर ये भगवत गीता जो कही गई है वो सिर्फ अर्जुन के लिए तो नहीं कही गई है, वो सबके लिए कही गई है। तो इसीलिए हमने जो पहले भी बताया था कि अर्जुन हम सबकी ओर से सवाल पूछ रहे हैं, वो सिर्फ अपने लिए सवाल नहीं पूछ रहे। तो उन्हें पता था कि कलयुग के जो लोग हैं वो फिर भी विश्वास नहीं करेंगे। उनका तो मोह दूर हो गया, पर हम फिर भी विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे दिमाग में फिर भी कुछ ना कुछ संशय जरूर रह जाएगा। इसलिए अर्जुन जो है वो आगे कुछ भगवान से प्रश्न करेंगे। और इसलिए हमें ऐसा भी समझना चाहिए कि अर्जुन का दूसरा नाम क्या बताया गया था? गुड़ाकेश। गुड़ाकेश यानी जिसने नींद पे विजय प्राप्त करी है। नींद यानी अज्ञानता। तो अर्जुन तो वैसे भी कभी भी अज्ञानी नहीं था, है ना। शुरुआत से जो अर्जुन ने प्रश्न किए और जो मोह में अर्जुन आया, वो हमारे उद्धार के लिए, जिससे कि भगवान के मुख से भगवत गीता निकल सके। तो भगवान अर्जुन कभी भी मोह में नहीं था, वो तो गुड़ाकेश है। अर्जुन के माध्यम से हम तक भगवत गीता पहुंचाने का ये जरिया था।
क्योंकि हमें उन्हें पता था कि कलयुग के लोग इतने ज्यादा मोह में रहेंगे, इतने ज्यादा वो शंका करेंगे कि वो कभी भी नहीं मानेंगे। तो अब इस अध्याय में 11वें अध्याय में हम देखेंगे कि ऐसे भगवान जो है वो अपनी भगवत्ता को स्थापित करते हैं, और किस तरीके से हम फिर समझ सकते हैं कि हाँ, ये कोई माया नहीं है, कोई जादू नहीं है, ये सचमुच भगवान है। ठीक है, तो इसको हमें अर्जुन का एक एक ट्रिक समझनी चाहिए, एक चतुर जो है ना चतुराई समझनी चाहिए, जिससे कि पूरा विश्व ये समझ सके कि भगवान का विराट रूप कितना अच्छा है। तो प्रभुपाद जी कुछ बताते हैं इस अध्याय के बारे में। अब जहां तक अर्जुन की बात है, उसका कहना है कि उसका मोह दूर हो गया है। इसका अर्थ यह हुआ कि वह कृष्ण को अपना मित्र स्वरूप सामान्य मनुष्य नहीं मानता, अपितु उन्हें प्रत्येक वस्तु का कारण मानता है। तो मोह दूर होने का अर्थ भी यहाँ पे प्रभुपाद जी ने बताया। मोह दूर हो गया, उसका अर्थ क्या है कि अब अर्जुन ने मान लिया है कि हाँ, भगवान कृष्ण जो है वो साक्षात भगवान है, सब कारणों के कारण है। किंतु अब वह यह सोचता है कि भले ही वह कृष्ण को हर एक वस्तु का कारण मान ले, किंतु दूसरे लोग नहीं मानेंगे। अतः इस अध्याय में यह सबों के लिए कृष्ण की अलौकिकता स्थापित करने के लिए कृष्ण से प्रार्थना करते हैं कि वे अपना विराट रूप दिखाएं। क्योंकि 10वें अध्याय में, जो पिछले अध्याय में हमने देखा, उसमें तो हमने देखा ना, अर्जुन ने तो डिक्लेयर कर दिया, घोषणा ही कर दी, क्या आप परम हैं, आप परम पुरुष हैं, आप परम धाम हैं, आप पवित्र हैं, है ना, सब कुछ कहा। तो अब इसमें जो गुरु शिष्य परंपरा है वो भी ये कह रही है, सिर्फ मैं नहीं कह रहा, आप भी ये कह रहे हैं। तो अर्जुन तो पूरा अच्छे से समझ चुका था, अर्जुन ने मान भी लिया था, उसने ये भी कहा ना कि सिर्फ मैं ऐसा नहीं कह रहा, ये पूरे गुरु शिष्य परंपरा कहती है, नारद मुनि भी कहते हैं, सारे बड़े बड़े ऋषि भी कहते हैं। पर अर्जुन को ये ज्ञात था कि दूसरे नहीं मानेंगे। इसलिए अब आगे हम देखेंगे कि अर्जुन भगवान को कहते हैं कि भगवान आप अपना विराट रूप दिखाएं। ठीक है, तो हम देखते हैं ना, जैसा हमने पहले भी बताया था कि भगवान की दो तरीके की लीलाएं होती हैं, एक लौकिक एक अलौकिक। तो लौकिक जो लीलाएं होती हैं वो सब कर सकते हैं, है ना, चोरी करना, मक्खन चुराना, मित्रों के साथ खेलने जाना, गाय चराना। पर जो अलौकिक होता है वो सिर्फ और सिर्फ भगवान ही कर सकते हैं। तो विराट रूप जो हम देखेंगे वो सिर्फ और सिर्फ भगवान ही कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहते हैं अर्जुन, हे कमल नेत्रों वाले, मैंने हर जीवित इकाई की उपस्थिति और गायब होने के बारे में विस्तार से आपसे सुना है, जैसा कि आपकी अटूट महिमाओं में के माध्यम से महसूस किया गया है। हे पुरुषोत्तम, हे परमेश्वर, यद्यपि आपको मैं अपने समक्ष आपके द्वारा वर्णित आपके वास्तविक रूप में देख रहा हूं, किंतु मैं यह देखने का इच्छुक हूं कि आप इस दृश्य जगत में किस प्रकार प्रविष्ट हुए हैं। मैं आपसे उसी रूप का दर्शन करना चाहता हूं। तो भगवान से यहाँ पे अर्जुन प्रार्थना करते हैं तीसरे श्लोक में, क्या कि इस दृश्य जगत में आप किस प्रकार प्रविष्ट हुए हैं, मुझे आप उस रूप का दर्शन दीजिए। हे प्रभु, हे योगेश्वर, यदि आप सोचते हैं कि मैं आपके विश्व रूप को देखने में समर्थ हो सकता हूं, तो कृपा करके मुझे अपना असीम विश्व रूप दिखलाएं। तो यहाँ पे अर्जुन क्या कर रहे हैं, अर्जुन प्रार्थना कर रहे हैं विश्व रूप देखने के लिए। ठीक है, तो आपने अभी तक देखा है ना कि बहुत कुछ भगवान ने बताया, पर अब भगवान दिखाएंगे भी। तो अभी तक हमने श्रवण किया, है ना, भगवान जो कहे उसका श्रवण किया, अब भगवान हमें दिखाएंगे, हमारी आंखों के आगे भगवान दिखाएंगे भी। तो यहाँ पे देख, कुछ लोग कहते हैं कि मैं भी गीता के 700 श्लोक जानता हूँ, मुझे पूरा कंठस्थ है, और मैं भी बोल देता हूँ कि मैं भगवान हूँ, है ना। कितने लोग हैं ना आज के समय में हमारे भारतवर्ष में ही, सब कहते हैं, कम से कम 30 ऐसे लोग हैं जो कहते हैं मैं भगवान हूँ, मैं भी कह सकता हूँ जो भगवान ने कहा, मुझे भी श्लोक याद है ना। तो कई लोग हैं जो आजकल ऐसा कहने लगे हैं, उन्हें बिल्कुल भी भय नहीं रहता ये कहने में। तो हम उनसे क्या कह सकते हैं, अच्छा ठीक है, आप भगवान हैं तो आप अपना विराट रूप दिखाएं, आप अपना विश्व रूप दिखाएं। ठीक है, तो वो ऐसा नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब चौथे श्लोक को देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इससे हमें अपने जीवन में शिक्षा भी मिलती है। क्या कहते हैं वो, अगर मैं आपके विश्व रूप को देखने में समर्थ हूं तो, है ना, वो ऐसा नहीं कहते अच्छा दिखाइए, चलिए मैं देखना चाहता हूँ, वो चैलेंज नहीं करते, चुनौती नहीं देते। वो कहते हैं क्या, अगर मैं सक्षम हूं, हे भगवान, अगर मैं सक्षम हूं तो आप मुझे दिखाएं, अगर मैं सक्षम नहीं हूं तो आप मुझे ना दिखाएं, अगर मैं देखने में समर्थ हूं तो आप मुझे दिखाएं, ऐसा कहते हैं। तो यहाँ पे हमें सीखना चाहिए कि क्या, कि हमें विनम्र होना चाहिए। जब तक देखेंगे नहीं तब तक मानेंगे नहीं भगवान को, है ना। तो प्रभुपाद जी जो है वो कहते हैं क्या, कई लोग कहते हैं प्रभुपाद जी से
कि जब तक हम देखेंगे नहीं तब तक हम मानेंगे नहीं। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, उसमें प्रभुपाद जी कहते हैं भगवान हमारे नौकर नहीं हैं। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें रिक्वेस्ट करनी है। हमने पहले भी देखा था क्या, कि अगर हमें अपने गुरु के पास जाना है, अगर उनसे भगवत ज्ञान लेना है, तो हमें उन्हें रिक्वेस्ट करनी है ना। हमें ये नहीं, उन्हें चैलेंज नहीं करना, उन्हें ऑर्डर नहीं देना है। ठीक है, तो विनम्रता से जाना है और सेवा करनी है। पर नास्तिक जो है वो चैलेंज करते हैं। ठीक है, वो भगवान के लिए करते क्या है, जैसे हम अब इसको एक उदाहरण से समझते हैं, नास्तिक और आस्तिक में क्या फर्क होता है। अब जैसे जो नास्तिक होते हैं वो कैसे इसको चुनौती देते हैं, जैसे जब हम बच्चे थे, है ना, तब हमने क्या पढ़ा कि जो करंट होती है ना, इलेक्ट्रिसिटी, वो एक तार से होके गुजरती है। ये हमने सबने पढ़ा है अपनी किताबों में, कैसे उसमें से इलेक्ट्रॉन है ना, जो जाता है एक छोर से दूसरी छोर तक। पर उस समय किसी ने भी अपने अध्यापक को चुनौती नहीं दी, चैलेंज नहीं किया। हमने माना हाँ कि ऐसा होता है। तो हमने पहले किताबों से सीखा और फिर क्या, फिर हमने एक्सपेरिमेंट किया, है ना। बच्चे लैब में जाते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, या एक तार से दूसरे तार को जोड़ के देखते हैं कि हाँ जो अध्यापक ने बताया वो सही है। इसी तरीके से जब आध्यात्मिक ज्ञान हम लेना शुरू करते हैं तो हमें चुनौती नहीं देनी चाहिए। ठीक है, हमें क्या करना चाहिए, पहले अपने गुरु से ज्ञान लेना चाहिए, फिर उसे अपनाना चाहिए। जैसे जब हमने सीखा भौतिक ज्ञान में कि बिजली तार से होकर गुजरती है, तो पहले हमने सीखा, समझा, जाना, फिर एक्सपेरिमेंट किया और फिर उस सत्य को जाना। इसी तरीके से जब हम आध्यात्मिक ज्ञान अपने गुरु से लेते हैं तो पहले गुरु की बात सुननी चाहिए, उसे दिल से माननी चाहिए। जब हम गुरु की बात मान जाते हैं तब उसे फिर अपने जीवन में लागू करनी चाहिए और फिर देखना चाहिए कि जो गुरु ने बताया वो सत्य है कि नहीं है। तो भक्ति किए बिना हम अपने गुरु को चुनौती नहीं दे सकते, हमें भक्ति करनी पड़ेगी, तभी हम कुछ कह सकते हैं। तो प्रभुपाद जी के एक शिष्य थे, उनका नाम था हयग्रीव, है ना। तो वो अमेरिका में थे। तो हयग्रीव आते हैं प्रभुपाद जी के पास एक बार और कहते हैं, प्रभुपाद मैं 6 महीने से 16 माला कर रहा हूँ और 4 नियमों का पालन भी कर रहा हूँ, किंतु भगवान ने अभी तक मुझे दर्शन नहीं दिए। ठीक है, अब वो अमेरिकन डिसाइपल थे। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये हम नहीं डिसाइड कर सकते हमारी योग्यता है कि नहीं दर्शन के लिए, ये हम नहीं कह सकते। कितने लोगों को लगता है अरे मैं तो 16 माला कर रहा हूँ, मैं तो सब चीज कर रहा हूँ, भगवान तो मेरे आगे प्रकट ही नहीं होते हैं। तो यहाँ पे साफ साफ अर्जुन के माध्यम से हम सीख सकते हैं क्या, अगर मैं समर्थ हूँ, अगर मेरी योग्यता है तो आप कृपा करें, और अगर मेरी योग्यता नहीं है तो ऐसी कोई बात नहीं। तो हम ये नहीं निर्णय ले सकते हैं, ये डिसीजन नहीं ले सकते हैं कि भगवान हमारे आगे प्रकट होंगे कि नहीं। हमारी योग्यता हम खुद नहीं डिसाइड कर सकते। ठीक है, हाँ। तो अर्जुन ने भगवान कृष्ण के विश्व रूप दिखाने के लिए क्यों कह रहे हैं, तो पहला उसने कृष्ण पर संदेह किया, ऐसा है क्या, ऐसा नहीं है। क्यों, अगर संदेह ही किया होता तो अध्याय 10 में वो इतनी सुंदर स्तुति नहीं करता, है ना। वहां पे तो कहता है आप ही परम ब्रह्म है, आप ही परम धाम है, तो उसने मान लिया था। तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने कृष्ण पर संदेह किया। वे खुद को खास मानते थे कि वो कहते थे अरे मैं तो स्पेशल हूँ, मैं तो भगवान का मित्र हूँ, बहुत बड़ा उनका भक्त हूँ, अरे वो तो मेरा रथ भी चलाते हैं, इसीलिए भगवान को तो मुझे दिखाना ही पड़ेगा अपना विश्व रूप। नहीं, वो ऐसा नहीं है। क्यों, क्योंकि हमने देखा था ना कि भगवान के आगे दूसरे अध्याय में ही अर्जुन ने शरणागति ली थी। क्या, शिष्य बन गए थे भगवान के। भगवान को कहते हैं कि मैं आपका शिष्य हूं, मुझे अब आप उपदेश दीजिए, है ना, मुझे अपनी शरण में लीजिए। तो ऐसा नहीं है। और साथ ही साथ हमने देखा कि इसके पहले वाले श्लोक में वो विनम्रता से कहते हैं कि अगर मेरी योग्यता है तो बताएं। तो वो खुद को खास भी नहीं मानते। तो लोगों को समझाने के लिए जो सोचेंगे कृष्ण एक साधारण व्यक्ति है, तो यानी यही एक सही कारण है कि जिससे हम सब लोगों को समझा पाए, जिससे सब जान पाए कि क्या, कि कृष्ण एक साधारण व्यक्ति नहीं है। अगर हम ऐसा सोचते हैं तो हम गलत सोचते हैं। तो भगवान की भगवतता स्थापित करने के लिए अर्जुन ने कहा है कि आप भगवान अपना विश्व रूप दिखाएं, है ना। हो सकता है ऐसा कि कई लोगों के पास कोई सिद्धि होती है ना। देखिए, सिद्धि प्राप्त करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कई लोगों को सिद्धि प्राप्त होती है ना। कई लोग हवा में उड़ सकते हैं, तो सिद्धि प्राप्त करनी कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती। तो इसीलिए हम उन्हें कहीं भगवान नहीं मान जाए ना। हमने देखा था ना थोड़े समय पहले कि समोसा खाओ, जलेबी खाओ, बहुत बाबा होते हैं, तो कहीं हम उनको
कहीं हम भगवान ना बैठ मान जाए, इसीलिए हमारे उद्धार के लिए, कलयुग के लोगों पे दया करने के लिए ये ऐसा किया है कि हम उनका विराट रूप देखें, और अगर कोई भी खुद को कहता है कि वो भगवान है तो हम उन्हें चैलेंज कर सकें। ठीक है, तो ऐसे ये बाबा ये बोलेंगे क्या, मैं परमेश्वर हूं। ठीक है, और ये क्या कभी कभी ये भी कहते हैं कि अरे मैं तुम्हें भी परमेश्वर बना दूंगा। तो फिर उस वो क्या कहते हैं, अरे मुझे सार्वभौमिक यानी मुझे विश्व रूप दिखाएं, मुझे अपना विश्व रूप दिखाएं। तो क्या कहते हैं, अरे मैं तो परमेश्वर नहीं हूं। तो जब प्रभुपाद जी अमेरिका गए थे तो प्रभुपाद जी के पास काफी लोग आते थे, जर्नलिस्ट आते थे। तो जर्नलिस्ट आके प्रभुपाद जी से पूछते थे, अरे प्रभुपाद जी आपसे पहले भी बहुत आए हैं, और वो तो यह कहते थे कि हम भगवान हैं, हम भारतवर्ष से आए हैं, हम भगवान हैं। तो वो जर्नलिस्ट प्रभुपाद जी से पूछते हैं, तो आप भी क्या भगवान हैं? क्योंकि जर्नलिस्ट ने पहले जिनसे भी इंटरव्यू लिया था वो खुद को भगवान बता देते थे। तो प्रभुपाद जी ने बोला, नहीं मैं भगवान नहीं हूं, मैं सेवक हूं। तो जब उन्होंने ऐसा कहा तो प्रभु वो जर्नलिस्ट उठ के चला गया। फिर प्रभुपाद जी ने उसे दोबारा बुलाया, बोला नहीं मैं सेवक भी नहीं हूं, मैं सेवक बनने की कोशिश कर रहा हूं। तो ऐसे होते हैं भक्त के भाव, वो कभी भी खुद को बिल्कुल तुच्छ मानते हैं ना। जो हमने देखा भी है कि जो भक्त होते हैं वो बहुत ज्यादा खुद को बहुत ज्यादा तुच्छ मानते हैं, वो घास के तिनके से भी खुद को विनम्र मानते हैं। तो अपनी किताब में प्रभुपाद जी ने लिखा है, कौन सी किताब, साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन यानी आत्म साक्षात्कार का विज्ञान। उसमें प्रभुपाद जी लिखते हैं कि अगर कोई अपने आप को गॉड कहता है तो वो ठीक उसका उल्टा है, यानी डॉग है। गॉड का उल्टा डॉग, वो सही में वो डॉग है। और ऐसा हमने देखा भी है शास्त्रों में, कई लोग अपने आप को भगवान कहते हैं, जैसे रावण है ना, रावण कहता था मैं ही हूँ। हिरण्यकशिपु ने भी अपने आप को भगवान कहा था। तो एक बार प्रभुपाद जी के एक शिष्य बोलते हैं, अरे प्रभुपाद जी वो बाबा कह रहे हैं वो तो हवा में उड़ सकते हैं, तो प्रभुपाद और खुद को भगवान कह रहे हैं। तो प्रभुपाद जी ने कहा तब तो सारे पक्षी भगवान हो गए, वो तो रोज ही हवा में उड़ते हैं, हर पल उड़ते हैं। तो ऐसा सिद्धियों से हम किसी को भगवान नहीं मान सकते। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम क्या कहते हैं, हम देखते हैं भगवान ने कहा, अर्जुन हे पार्थ, अब तुम मेरे ऐश्वर्य को सैकड़ों हजारों प्रकार के दैवी तथा विविध रंगों वाले रूपों को देखो। हे भारत, लो तुम आदित्यों, वसुओं, रुद्रों, अश्विनी कुमारों तथा अन्य देवताओं के विभिन्न रूपों को यहाँ देखो। तुम ऐसे अनेक आश्चर्यमय रूपों को देखो जिन्हें पहले किसी ने ना तो कभी देखा है ना सुना है। हे अर्जुन, तुम जो भी देखना चाहो उसे तत्क्षण मेरे शरीर में देखो। तुम इस समय तथा भविष्य में जो भी देखना चाहते हो उसको यह विश्व रूप दिखाने वाला है। यहाँ एक ही स्थान पे चर अचर सब कुछ है, किंतु तुम मुझे अपनी इन आंखों से नहीं देख सकते। अतः मैं तुम्हें दिव्य आंखें दे रहा हूं, अब मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। तो जो दूसरे जो रिलीजन के लोग होते हैं, दूसरे धर्म के जो लोग होते हैं, वो क्या कहते हैं, अरे आप लोगों के तो 33 करोड़ देवी देवता हैं। पर हम जब भक्ति करने लगते हैं तो हमें पता चलता है कि भगवान सिर्फ एक ही है ना, देवी देवता तो असिस्टेंट है ना। जैसे हमने देखा था कि भगवान जो देवी देवता होते हैं उनके 26 गुण होते हैं और कृष्ण के 64 गुण। तो भगवान जो यहाँ पे अपना विराट रूप दिखा रहे हैं वो पूरे विश्व उसमें समाया हुआ है, और इसे अर्जुन अपने नॉर्मल आंखों से नहीं देख सकते। देखिए जैसे टीवी जब चलता है ना, तो टीवी में हम कितना कुछ आजकल देख सकते हैं, तुरंत इधर से उधर पलट के देख सकते हैं, जो चाहे हम विश्व में जो कुछ हो रहा है तुरंत हम देख सकते हैं, पर हम उसमें भविष्य नहीं देख सकते। किंतु जो भगवान का विराट रूप है हम देखेंगे उसमें अर्जुन ने भविष्य भी देखा। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर 4 दोष पाए जाते हैं, है ना, तो हम इसीलिए परम सत्य को नहीं जान सकते। वो 4 दोषों की चर्चा हमने पहले भी करी थी। तो अब क्या होता है, भगवान कहते हैं ठीक है तुम्हें मैं दिव्य चक्षु दूंगा, क्योंकि बिना दिव्य चक्षु के हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी थोड़ा वॉइस ब्रेक हो रहा है। अच्छा हरे कृष्णा, अभी ठीक है प्रभु जी। जी जी प्रभु जी। जी तो इसमें भगवान कहते हैं कि मैं तुम्हें दिव्य चक्षु दूंगा, क्योंकि उन दिव्य चक्षु से ही तुम मुझे देख पाओगे, बिना दिव्य चक्षु के तुम नहीं देख पाओगे। जैसे एक्सरे होता है ना, जैसे बैग के अंदर क्या है जब किसी स्कैनिंग मशीन में डाला जाता है तो एक्सरे से दिख जाता है कि उसके अंदर क्या है, इसी तरह दिव्य चक्षु से ही विराट रूप दिख सकता है।
तो अब ये प्रश्न उठता है कि क्या ये विश्व रूप पहले भी भगवान दिखा चुके हैं या पहली बार अर्जुन को दिखा रहे हैं? तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि विश्व रूप जो है भगवान ने पहले भी दिखा रखा है। यहाँ पे अर्जुन को दिखाते हैं, है ना, दुर्योधन को भी पहले दिखाया था। ठीक है, दुर्योधन को कब दिखाया था? जब भगवान शांति समझौते के लिए गए थे ना, उस समय क्या किया था, दुर्योधन ने बोला कि अरे इसको बांधो, कृष्ण जी के लिए कहा इनको बांधो, हथकड़ियां लेके आओ, चैन लेके आओ, इनको बांधो। तब भगवान ने अपना अर्ध विराट रूप दिखाया था और सबके सब डर गए थे, पर दुर्योधन ने उसे माया समझा, क्या ये तो जादूगर है, ये कोई माया कर रहा है। उस समय में भी दुर्योधन नहीं समझ पाया। और कब दिखाया था भगवान ने? यशोदा मैया को दिखाया था 2 बार, है ना, जब उन्होंने मिट्टी खा ली थी और जब मैया ने उनसे कहा कि अपना मुख खोलो जिससे वो मिट्टी निकाल सके, तब मैया ने अंदर क्या देखा था? विराट भगवान का पूरा ब्रह्मांड देखा था, ब्रह्मांड भगवान के मुख में समाया हुआ था। इसी तरह भागवतम में आता है कि एक बार मैया के, है ना, गोद में भगवान लेटे हुए थे, तो लेटे लेटे उनका मुख खुल गया था, तो वापस माता को मुख में ब्रह्मांड दिखा था। इसी तरह एक उटंग ऋषि थे, भगवान उन्हें रास्ते में मिले थे जब महाभारत का युद्ध खत्म हो गया था, और ऋषि बहुत बहुत ज्यादा निराश थे और बहुत ज्यादा गुस्से में भी थे कि भगवान ने ये युद्ध क्यों होने दिया, और वो भगवान को श्राप देना चाहते थे। ठीक है, उस समय भगवान ने उनको भी अपना विराट रूप दिखाया था। और जो हमने कल देखा था कि मार्कंडे ऋषि को भगवान ने अपने पेट में ब्रह्मांड के दर्शन करवाए थे, है ना। और जो चैतन्य महाप्रभु थे जो 500 साल पहले हुए, उन्होंने भी अद्वैत आचार्य को अपना विराट रूप दिखाया था। तो भगवान जो है ना, वो ब्रह्मांड जो है अपने पेट में और मुंह में उन्होंने दिखाया। और देखिए यानी क्या हुआ कि भगवान में ब्रह्मांड है, भगवान के अंदर ब्रह्मांड है ना, जब उन्होंने अपने पेट में अपने मुख में दिखाया। पर साथ ही साथ हमने क्या देखा कि ब्रह्मांड में भगवान है ना, जैसे अर्जुन को दिखाया कि ब्रह्मांड में भगवान है। तो ये जो विरोधी गुण है कि भगवान के अंदर भी ब्रह्मांड है और भगवान के बाहर भी ब्रह्मांड है, ये विरोधी गुण जो है वो एक समय सिर्फ भगवान में ही हो सकते हैं। जैसे ईशोपनिषद में कहते हैं कि दौड़ भी सकते हैं और नहीं भी दौड़ सकते, दूर भी हैं और पास भी हैं, अंदर भी हैं और बाहर भी हैं। ये जो अचिंत्य शक्ति है ये सिर्फ भगवान के पास ही हो सकती है। ठीक है, तो भगवान पेट से भी आते हैं, खंबे से भी बाहर आते हैं। पर हाँ ये है कि इतना विराट रूप जो अर्जुन को दिखाएंगे, उतना विराट रूप अभी तक भगवान ने किसी को नहीं दिखाया था। तो इसमें विराट रूप में एक चर्चा आती है कि एक भक्त प्रभुपाद जी के पास आके उनको बोलते हैं कि प्रभुपाद जी क्यों नहीं हम अपने मंदिरों में भगवान का विराट रूप की मूर्ति लगाएं, मुरली मनोहर की हमेशा क्यों लगाते हैं। तो प्रभुपाद जी ने कहा अच्छी बात है, हम लगाएंगे, पर उनके लिए जो वस्त्र बनाने के लिए कपड़े चाहिए वो आप लेके आना, क्योंकि इतने बड़े विराट रूप को हम कैसे वस्त्र पहनाएंगे, उनकी सेवा हम कैसे करेंगे। तो प्रभुपाद जी ने बताया कि भगवान बहुत दयालु हैं, उन्होंने इसीलिए अपने 2 हाथों का रूप, है ना, जो 2 भुजाओं का रूप है, वो इसीलिए प्रकट किया जिससे हम उनकी अच्छे से सेवा कर सके। तो अब भगवान अपना विराट रूप दिखाना शुरू करते हैं। तो संजय क्या कहते हैं? संजय उवाचा एवं मुक्त्वा ततो राजन महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामस पार्थाय परमं रूपे महेश्वरम। संजय ने कहा हे राजा, यानी ये किसको बता रहे हैं? धृतराष्ट्र को। इस प्रकार कहकर महायोगेश्वर भगवान ने अर्जुन को अपना विश्वरूप दिखलाया। तो कोई कह सकता है अरे संजय को ये कैसे दिख रहा था विश्वरूप? क्योंकि संजय को उनके जो गुरु थे व्यास देव जी ने जो है वो दिव्य चक्षु दिए थे, इसीलिए संजय वहां बैठे बैठे जो है महाभारत को देख पा रहे थे। अर्जुन ने इस विश्व रूप में असंख्य मुख, असंख्य नेत्र तथा असंख्य आश्चर्य में दृश्य देखे। यह रूप अनेक दैवी आभूषणों से अलंकृत था और अनेक दैवी हथियार उठाए हुए था। यह दैवी मालाएं तथा वस्त्र धारण किए थे और उस पर अनेक दिव्य सुगंधियां लगी थी। सब कुछ आश्चर्यमय, तेजमय, असीम तथा सर्वत्र व्याप्त था। यदि आकाश में हजारों सूर्य एक साथ उदय हों तो उनका प्रकाश शायद परम पुरुष के इस विश्व रूप की तेज की समता कर सके। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है? बहुत मुख, बहुत सारे हाथ, हथियार, है ना, सब कुछ दिखता है। और 100 सूरज अगर एक साथ निकले तो इतना तेज दिखता है। तो अभी गर्मियां चल रही हैं, है ना, हमने देखा है कि एक सूरज में ही हमारी हालत खराब हो जाती है, तो उस समय अर्जुन की क्या हालत हो रही होगी।
और यहाँ पे क्या है, सुगंधित पुष्प की बात हो रही है। तो सिर्फ अर्जुन ने देखा ही नहीं, सूंघा भी, महसूस भी किया। उस समय अर्जुन भगवान के विश्व रूप में एक ही स्थान पर स्थित हजारों भागों में विभक्त ब्रह्मांड के अनंत अंशों को देख सके। तो जैसे हम 3D मूवी देखने जाते हैं ना, तो 3D चश्मे से देखते हैं, अपनी नॉर्मल आंखों से नहीं देख सकते। तो उसी समय जो है अर्जुन जो है वो अभी अपनी दिव्य चक्षुओं से भगवान को देख रहे थे। तब मोहग्रस्त एवं आश्चर्यचकित रोमांचित हुए अर्जुन ने प्रणाम करने के लिए मस्तक झुकाया और वह हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगा। तो देखिए चित्र को आप देख सकते हैं कि जब अर्जुन भगवान के विराट रूप को देख रहा था तो कितना मोहग्रस्त हो गया। अर्जुन ने कहा, हे भगवान कृष्ण, मैं आपके शरीर के में सारे देवताओं तथा अन्य विविध जीवों को एकत्र देख रहा हूं। मैं कमल पर आसीन ब्रह्मा, शिव जी तथा समस्त ऋषियों एवं दिव्य सर्पों को देख रहा हूं। हे विशेश्वर, हे विश्वरूप, मैं आपके शरीर में अनेकानेक हाथ, पेट, मुंह तथा आंखें देख रहा हूं जो सर्वत्र फैले हैं और जिनका अंत नहीं है। आप में ना अंत दिखता है, ना मध्य और ना आदि। आपके रूप को उसके चकाचौंध के कारण देख पाना कठिन है, क्योंकि वह प्रज्वलित अग्नि की भांति अथवा सूर्य के अपार प्रकाश की भांति चारों ओर फैल रहा है। तो भी मैं इस तेजमय रूप को सर्वत्र देख रहा हूं जो अनेक मुकुटों, गदाओं तथा चक्रों से विभूषित है। तो ये जो भगवान का विश्व रूप है ये फैलता जा रहा था, रुक नहीं रहा था। और अब अर्जुन जो है वो मोहग्रस्त होकर भगवान से प्रार्थना करता है। तो यहाँ पे देखिए चित्र में कितनी सुंदर चित्र है, जो भगवान ने श्लोक में कहा है उसको कितनी सुंदर तरीके से यहाँ पे आंका गया है। क्योंकि इस्कॉन में जितनी पिक्चर्स होते हैं वो भी भक्त बनाते हैं, है ना। इस्कॉन की ज्यादातर पिक्चर एक यदुरानी माता जी हैं, उन्होंने बनाए हैं। तो एक बार उन्होंने गोवर्धन लीला की पिक्चर बनाई, तो जब कृष्ण जी पर्वत उठा रहे थे तो उनके मसल्स वगैरह दिखाए, तो प्रभुपाद जी ने देखा और उनको कहा कि नहीं, ऐसा आपको नहीं दिखाना है, आपको उनको एक सामान्य छोटे बच्चे की तरह ही दिखाना है। तो एक एक जो पिक्चर इस्कॉन की होती है वो भक्तों द्वारा बनाई जाती है और आचार्यों द्वारा उसे देखा जाता है और परखा जाता है। ठीक है, तो हम आगे देखते हैं और क्या है। अब अर्जुन जो है वो भगवान की स्तुति करने लगता है। आप परम आद्य गे वास्तु हैं, आप इस ब्रह्मांड के परम आधार आश्रय हैं, आप अव्यय तथा पुराण पुरुष हैं, आप सनातन धर्म के पालक भगवान हैं, यही मेरा मत है। आप आदि मध्य तथा अंत से रहित हैं, आपका यश अनंत है, आपकी असंख्य भुजाएं हैं और सूर्य चंद्रमा आपकी आंखें हैं। मैं आपके मुख से प्रज्वलित अग्नि निकलते और आपके तेज से इस संपूर्ण ब्रह्मांड को जलते हुए देख रहा हूं। यद्यपि आप एक हैं, किंतु आप आकाश तथा सारे लोकों एवं उनके बीच में समस्त अवकाश में व्याप्त हैं। हे महापुरुष, आपके इस अद्भुत तथा भयानक रूप को देख के सारे लोग भयभीत हैं। देवों का सारा समूह आपकी शरण ले रहा है और आप में प्रवेश कर रहा है। उनमें से कुछ अत्यंत भयभीत होकर हाथ जोड़े आपकी प्रार्थना कर रहे हैं। महर्षियों तथा सिद्धों के समूह कल्याण हो कहकर वैदिक स्तोत्रों का पाठ करते हुए आपकी स्तुति कर रहे हैं। तो अर्जुन यहाँ पे अब स्तुति करता है। अब यहाँ पे देवता भी दिखते हैं, है ना। दिव्य चक्षु से अब अर्जुन सबको देख सकता है, पर क्या कहता है कि सब डरे हुए हैं। सूर्य चंद्रमा आपकी आंखों की तरह है ना। तो यहाँ पे अब धर्म के पालक के रूप में भगवान दिख रहे हैं। अब क्या था, हमने देखा था कि अर्जुन बहुत प्रसन्न था, अर्जुन ने बहुत सुंदर भगवान की स्तुति करी थी, पर अब हम देखेंगे कि अर्जुन किस तरीके से भयभीत हो गया, डर गया। हे महाबाहु, आपके इस अनेक मुख, नेत्र, बाहु, जांग, पांव, पेट तथा भयानक दांतों वाले विराट रूप को देखकर देवतागण सहित सभी लोग अत्यंत विचलित हैं और उन्हीं की तरह मैं भी हूं। तो अर्जुन कहता है कि अब मैं भगवान विचलित हो गया हूं, है ना। क्यों? क्योंकि देखिए क्या होता है, भक्त जो है वो भगवान के विराट रूप को ज्यादा पसंद नहीं करते। जैसे अगर आपको कोई मित्र है ना, उस मित्र का अगर आप दफ्तर जाते हैं जहाँ पे उसे सब सलाम करते हैं, है ना, उसे नमस्कार करते हैं, तो वहां पे आप उसके साथ मजाक नहीं कर सकते, उसके कंधे पे हाथ नहीं रख सकते, वहां पे सब बहुत ज्यादा औपचारिक लगता है, तो आपको वो पसंद नहीं आता। आपको अपना मित्र कैसा पसंद आता है, जो आपके साथ हंस बैठ सके, आपके साथ खेल सके। इसी तरीके से जो भक्त होते हैं उनको भगवान का ये
जो विराट रूप है वो ज्यादा पसंद नहीं आता। इसीलिए अर्जुन क्या कहता है कि मैं विचलित हो गया हूँ। हे सर्वव्यापी विष्णु, नाना ज्योतिर्मय रंगों से युक्त आपको आकाश का स्पर्श करते, मुख फैलाए तथा बड़ी बड़ी चमकती आंखें निकाले देखकर भय से मेरा मन विचलित है। मैं ना तो धैर्य धारण कर पा रहा हूं, ना मानसिक संतुलन ही पा रहा हूं। तो अब इस यहाँ पे अर्जुन बताता है भगवान को कि अब मेरा मानसिक संतुलन भी बिगड़ रहा है, मेरा धैर्य खो रहा है ना। जैसे अगर कोई मित्र अपने बॉडीगार्ड के साथ आता है ना, तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, है ना। उसको आप परिवार की तरह जानना चाहते हैं, हंसी मजाक करना चाहते हैं। तो भक्तों को भी भगवान का ये रूप ज्यादा पसंद नहीं आता है। धृतराष्ट्र के सारे पुत्र आप अपने समस्त सहकारों सहित तथा भीष्म, द्रोण, कर्ण एवं हमारे प्रमुख योद्धा भी आपके विकराल मुख में प्रवेश कर रहे हैं। उनमें से कुछ के सिरों को तो मैं आपके दांतों के बीच चूर्णित हुआ देख रहा हूं। तो यहाँ पे क्या है, अर्जुन को भविष्य भी दिख रहा है। क्या दिख रहा है कि जो भी कौरवों की तरफ से थे और कुछ पांडवों की तरफ से भी सब भगवान के मुख के अंदर प्रवेश कर रहे हैं, और कुछ को वो उनके दांतों के बीच चूर्णित हुआ देख रहा है। यानी जो अभी जिंदा है वो भी भगवान के मुख में जाते हुए उसे दिख रहे हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि सबका अंत तो निश्चित ही है। पहले ही कृष्ण ने कहा था ना, हमने देखा था कि क्या, मैं इन सबको पहले ही मार चुका हूं, तुम तो निमित्त मात्र हो। तो भगवान इस चीज को यहाँ पे दिखा भी रहे हैं। जिस प्रकार नदियों की अनेक तरंगे समुद्र में प्रवेश करती हैं, उसी प्रकार ये समस्त महान योद्धा भी आपके प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। तो दोनों दलों के लोग मरेंगे, इस बात की भी एक तरीके से भविष्यवाणी सी हो गई है। क्यों? क्योंकि अर्जुन ने साक्षात ऐसा होते हुए देख लिया। तो अब यहाँ पे क्या होता है, अब अर्जुन यहाँ पे भगवान के काल रूप को देखता है। क्या अर्जुन ने कहा कि भगवान ये आपका कौन सा रूप है जिसके बीच दांतों में लोग चूर्णित हो रहे हैं? तो भगवान क्या कहते हैं, भगवान ने कहा, समस्त जगतों को विनष्ट करने वाला काल मैं हूं, और मैं यहाँ समस्त लोगों का विनाश करने के लिए आया हूं। तुम्हारे यानी पांडवों के सिवा दोनों पक्षों के सारे योद्धा मारे जाएंगे। तो भगवान ने अपना यहाँ पे काल रूप भी दिखा दिया है, क्योंकि काल सब कुछ हर लेता है। और भगवान ने कहा था ना कि सब हरने वालों में मैं मृत्यु हूं। ठीक है, हम आगे इसमें चर्चा करते हैं। और अब क्या है, अब अर्जुन पूछता है कि काल रूप का उद्देश्य क्या है, भगवान आपने मुझे काल रूप क्यों दिखाया? तो भगवान क्या कहते हैं, तस्मात् मुतिष्ठा यशो लभस्वा जित्वा शतुन भुष्व राज्यम समुद्रम मय्या वेतन निहता पूर्वमेवा निमित्त मात्रम भाव सव्ययाचिन। अतः उठो, लड़ने के लिए तैयार हो और यश अर्जित करो। अपने शत्रुओं को जीतकर संपन्न राज्य का भोग करो। ये सब मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं। और हे सव्यसाची, तुम तो युद्ध में केवल निमित्त मात्र हो। तो यहाँ पे भगवान कहते हैं कि तुम सव्यसाची हो। यानी सव्यसाची का अर्थ क्या होता है, जो दोनों हाथों से बाण चला सकता है। तो अब यहाँ पे एक प्रश्न है आप लोगों के लिए कि भगवान कहते हैं कि मैं सबको पहले ही मार चुका हूं, तुम एक निमित्त मात्र हो। तो भगवान अर्जुन को ऐसा क्यों कहते हैं कि तुम निमित्त मात्र हो? भगवान अर्जुन को निमित्त क्यों बना रहे हैं? भगवान तो खुद भी मार सकते थे, और अर्जुन ने तो देखा ही कि सब भगवान के मुख में जा रहे हैं। तो भगवान अर्जुन को निमित्त क्यों बनाना चाहते थे? आप इस बारे में थोड़ी चर्चा कर सकते हैं। हरे कृष्णा। नरेंद्र प्रभु जी प्लीज अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा नरेंद्र प्रभु जी, बताइए। भगवान अर्जुन को इसलिए बनाना चाहते हैं कि भगवान चाहते हैं कि हमारे भक्त का यश हो, नाम हो, और इस संसार जाने, इसलिए भगवान अर्जुन को या यश किसी नाम हेतु उनको बोल रहे हैं कि ऑलरेडी मैंने इसको मार चुका हूँ, तुम अगर नहीं भी मारोगे तो ये मरा हुआ है, लेकिन मैं तुम्हारा यश चाहता हूँ, गुणगान चाहता हूँ, संसार तुम्हें सब जाने, इसलिए तुम अर्जुन को मारो। हरे कृष्णा। जी जी प्रभु जी, बहुत अच्छा बताया आपने। हम और देखते हैं। हरे कृष्णा। प्रीति माता जी प्लीज अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। जैसा कि जी अभी प्रभु जी ने जैसा बताया कि भगवान हमेशा अपने भक्तों का यश चाहते हैं। जी माता जी, धन्यवाद। मैं चैट में भी पढ़ता हूँ। ओजस प्रभु कह रहे हैं
की श्रेय अपने भक्तों को देना चाहते हैं। नेहा माता जी भी कह रहे हैं भगवान ने कौरवों से कहा था कि वे युद्ध नहीं लड़ेंगे। अच्छा, वर्षा माता जी कह रहे हैं भगवान हमेशा भक्त की प्रसिद्धि चाहते हैं। हिमांशु प्रभु जी कह रहे हैं ताकि अर्जुन को बुरा ना लगे और वो स्वीकार करे कि सब भगवान की लीला है। ठीक है। आरती माता जी कह रहे हैं भगवान अर्जुन के माध्यम से सभी मनुष्य का कल्याण करना चाहते हैं। अर्जुन भगवान के मित्र हैं। अर्जुन अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करें तथा आने वाले संस्कृति का नियम बने। जी, लोकेंद्र प्रभु जी कह रहे हैं जिससे वो अपने धर्म का पालन करें। ठीक है प्रभु जी। हैंड रेज में हम और सुन सकते हैं थोड़ा प्रभु जी। जी प्रभु जी। हरे कृष्णा। आशा माता जी प्लीज अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। जी, अर्जुन जो है वो भगवान श्री कृष्ण के प्रिय भक्त थे, मित्र भी थे और भगवान श्री कृष्ण उनका जो है अपने मित्रों का, अपने भक्तों का जो है भला चाहते थे और उनकी प्रसिद्धि चाहते थे, ताकि मतलब वो अपने भक्तों का मान बढ़ाना चाहते थे, इसलिए जो है उन्होंने अर्जुन को कहा। जी माता जी धन्यवाद। तो अब हम यहाँ पे और आगे, तो इसमें क्या होता है कि जैसा आप लोगों ने बहुत अच्छा, बहुत सुंदर जवाब दिया। तो भगवान ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि देखिए भक्त जो है वो क्या करता है, भक्त हमेशा भगवान के नाम का प्रचार प्रसार करता है, भगवान के नाम का संकीर्तन करता है। भक्त क्या चाहता है कि भगवान का यश, भगवान का नाम बहुत फैले, है ना। इसीलिए वो जहां जाता है सिर्फ भगवान की चर्चा करता है। अब भगवान क्या कहते हैं कि जिस भाव से तुम मेरे साथ आदान प्रदान करोगे उसी भाव से मैं तुम्हारे साथ आदान प्रदान करूंगा। तो जब भक्त जब भगवान का यश चाहता है तो भगवान भी अपने भक्त का यश चाहते हैं। तो इसलिए भगवान जो है वो अर्जुन का यश चाहते थे, इसलिए वो भगवान अर्जुन के थ्रू ही सबको युद्ध में मारना चाहते थे जिससे अर्जुन का यश बढ़े। ठीक है, आप लोगों ने बहुत सुंदर जवाब दिया। जैसे इसमें एक और उदाहरण आता है ना कि जब राम जी को लंका जाना था तो ऐसा नहीं था अगर हनुमान जी उड़ के जा सकते थे तो क्या राम जी नहीं जा सकते थे? नहीं, वो जा सकते थे, किंतु उन्होंने पूरी वानर सेना इकट्ठी करी, है ना, क्योंकि उनको सबको सेवा देनी थी और उस सेवा के माध्यम से सबका यश बढ़ाना था, है ना। आज हनुमान जी ने इतनी सुंदर, इतनी अच्छी सेवा करी कि आज लोग उनको पूजते हैं, है ना। आज भी उनका यश फैला हुआ है और हनुमान जी को देखते ही हमें कितनी प्रसन्नता होती है कि हनुमान जी हमेशा भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। तो भगवान हमेशा अपने भक्तों का यश चाहते हैं। तो जैसे यहाँ पे चित्र में आप देख सकते हैं ना, जैसे एक डॉक्टर है जब वो ऑपरेशन करता है तो उसे छुरी से शरीर तो काटना होता ही है, उसे ऑपरेशन तो करना ही होता है, किंतु वो छुरी सिर्फ एक निमित्त मात्र बनती है। तो हम भी भगवान के हाथ में एक टूल की तरह हैं। ठीक है। अब भगवान यहाँ पे क्या कहते हैं अर्जुन को, द्रोणम च भीष्म च द्रोणम च भीष्म च जयाद्रतम च कर्णम तथा अन्यापि योधवीरान् मया हतं त्वं जहि भाव तिष्ठा युद्धस्वजेतासि रणे सपत्नान्। द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण तथा अन्य महान योद्धा पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं, अतः उनका वध करो और तनिक भी विचलित ना हो। तुम केवल युद्ध करो, युद्ध में तुम अपने शत्रुओं को परास्त करोगे। तो यहाँ पे भगवान कितना कॉन्फिडेंस दे रहे हैं अपने मित्र को, है ना, कि तुम युद्ध करो और तुम उन्हें परास्त करोगे। तो भगवान ने जैसे अपना एक फैसला सुना दिया है। तो भगवान ने यहाँ पे अर्जुन को एकदम आश्वस्त किया है कि तुम बिना झिझक के युद्ध करो। और जब भगवान कोई वचन देते हैं तो उसे हमेशा पूरा करते हैं। जैसे उन्होंने विभीषण का राज अभिषेक पहले ही कर दिया था और बाद में उन्हें लंका मिली थी। तो भगवान जो वचन देते हैं उसे हमेशा पूरा करते हैं। अब यहाँ पे संजय क्या कहते हैं, संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, हे राजा, भगवान के मुख से इन वचनों को सुनकर कांपते हुए अर्जुन ने हाथ जोड़कर उन्हें बारंबार नमस्कार किया। तो अर्जुन कांप रहे थे, बहुत ज्यादा मोह में आ गए थे और बार बार भगवान को नमस्कार कर रहे थे। फिर उसने भयभीत होकर अवरुद्ध स्वर में कृष्ण से इस प्रकार कहा। क्या कहा अर्जुन ने, हे ऋषिकेश, आपके नाम के श्रवण से संसार हर्षित होता है और सभी लोग आपके प्रति अनुरक्त होते हैं। यद्यपि सिद्ध पुरुष आपको नमस्कार करते हैं, किंतु असुरगण भयभीत हैं और इधर उधर भाग रहे हैं। यह ठीक ही हुआ है। हे महात्मा,
आप ब्रह्मा से भी बढ़कर हैं, आप आदि सृष्टा हैं, तो फिर आपको सादर नमस्कार क्यों ना करूं। हे अनंत, हे देवेश, हे जगन निवास, आप परम स्तोत्र, अक्षर, कारणों के कारण तथा इस भौतिक जगत के परे हैं। आप आदि देव, सनातन पुरुष तथा इस दृश्य जगत के परम आश्रय हैं। आप सब कुछ जानने वाले हैं और आप ही सब कुछ हैं जो जानने योग्य हैं। आप भौतिक गुणों से परे परम आश्रय हैं। हे अनंत रूप, यह संपूर्ण दृश्य जगत आपसे व्याप्त है। अब क्या होता है, अब ये बहुत ही सुंदर श्लोक आता है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि अर्जुन भगवान को क्या कहते हैं। यहाँ पे अर्जुन पहले 10वें अध्याय में बहुत ज्यादा प्रसन्न थे, फिर 11वें अध्याय में हमने देखा अभी तक अर्जुन भयभीत हो गए, मोहग्रस्त हो गए। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं अर्जुन थोड़े लज्जित हो जाते हैं। क्यों? आपको अपना मित्र मानते हुए मैंने हठ पूर्वक आपको हे कृष्ण, हे यादव, हे सखा जैसे संबोधनों से पुकारा, क्योंकि मैं आपकी महिमा को नहीं जानता था। मैंने मूर्खतावश या प्रेमवश जो कुछ भी किया, कृपा उसके लिए मुझे क्षमा करें। यही नहीं, मैंने कई बार आराम करते समय एक साथ लेटे हुए या साथ साथ खाते या बैठे हुए, कभी अकेले तो कभी अनेक मित्रों के समक्ष आपका अनादर भी किया। तो अर्जुन कहता है कि मैंने आपका अनादर तक किया है ना। कभी कभी हम देखते हैं कि मित्रों के बीच हम एक दूसरे मित्रों की टांग खींचते हैं, उनका अनादर करते हैं। हे अच्युत, मेरे इन समस्त अपराधों को क्षमा करें। तो यहाँ पे अर्जुन को बहुत ज्यादा लज्जा आ रही है और उन्हें ग्लानि सी हो रही है। अब जैसे अगर आप उदाहरण के तौर पे समझे, जैसे कि कोई कंपनी का सीईओ है ना, अगर वो आपके कॉलेज में आता है स्पीकर बन के, तो आपको उतना महसूस नहीं होता। आपको लगता है हाँ ठीक है, वो आए हैं, वो इस कंपनी के सीईओ हैं और वो अपने लेक्चर देके चले जाते हैं। पर जब आप उनके दफ्तर जाते हैं, है ना, तब आप देखते हैं कि कितने ऐश्वर्य में वो रहते हैं, है ना। फिर आप उन्हें किसी न्यूज चैनल पे इंटरव्यू देते हुए देखते हैं, तो आपको क्या लगता है? अरे, आपको अपने ऊपर लज्जा आती है, अरे मैंने तो इन्हें कैसे माना, इनसे ठीक से मैंने बात भी नहीं करी, इनको ठीक से मैंने विश भी नहीं किया, किंतु इनका तो ऐश्वर्य बहुत है। तो जब भौतिक चीजों के लिए हमें ऐसा लगने लग जाता है, तो आप सोचिए अर्जुन को किस तरीके से महसूस हो रहा होगा। वो साक्षात भगवान है, उनके साथ वो कहते हैं अरे मैंने तो आपका उपहास भी किया, मैंने तो आपको हे कृष्ण, हे यादव कह के भी बुलाया, तो मुझे आप कृपा क्षमा करें। क्योंकि इसमें एक चर्चा हमने पहले भी करी थी कि भक्त और भगवान दोनों ही भगवान को भगवान नहीं मानते। तो इसमें हम दोबारा आपसे पूछ सकते हैं, अगर आपको याद है, कि ऐसा क्यों होता है कि भक्त भी भगवान को भगवान नहीं मानते और असुर भी भगवान को भगवान नहीं मानते। आप हैंड रेस करके बता सकते हैं, चैट में भी लिख सकते हैं। हरे कृष्णा। अजय प्रभु जी प्लीज अनम्यूट कीजिए। प्रभु जी, मेरा गलती से हैंड राइज था, मैं पिछले सवाल पे मैंने हैंड राइज किया था। ओके प्रभु जी। हरे कृष्णा। मैत्री माता जी प्लीज अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा। ओजस प्रभु जी प्लीज अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, वो लास्ट वाले क्वेश्चन में मैंने हैंड रेज किया था। जी कोई बात नहीं प्रभु जी। हाँ, रवि प्रभु जी कह रहे हैं भक्त प्रेम के कारण भगवान को भगवान नहीं मानते और असुर द्वेष के कारण नहीं मानते। मानशु प्रभु कह रहे हैं असुर अहंकार के कारण और भक्त प्रेम के कारण नहीं मानते। यशवंत प्रभु भी यही कह रहे हैं कि भक्त प्रेम के कारण और असुर ईर्ष्या के कारण। जी बहुत धन्यवाद, आप लोगों को याद है, आप लोगों ने बहुत अच्छा उत्तर दिया कि जो भगवान असुर हैं वो भगवान से ईर्ष्या करते हैं, इसलिए वो खुद को भगवान मानते हैं, इसलिए भगवान को भगवान नहीं मानते। किंतु जो भक्त हैं वो भगवान को प्रेम भक्ति में इतने ज्यादा डूब जाते हैं, इतने प्रेम में आ जाते हैं कि वो भगवान को भगवान ही नहीं मानते। जैसे यशोदा मैया है ना, वो उन्हें रस्सी से बांध भी देती थी, उनकी पिटाई भी कर देती थी, है ना, हमेशा चिंता करती थी। भगवान जो है सब ब्रह्मांड में व्याप्त हैं, भगवान की चिंता किसी को करनी नहीं पड़ती, किंतु यशोदा मैया भगवान की हमेशा चिंता करती रहती थी। इसलिए भगवान क्या करते थे, कभी कभी अपनी लीलाओं को और असुरों को दूर जाके मारते थे। क्यों? जिससे उन्हें यशोदा मैया का जो है वो वात्सल्य रस मिलता रहे। तो भगवान कभी कभी अपने जो ऐश्वर्य को छुपाते भी हैं, क्योंकि जब भक्तों को उनका ऐश्वर्य ज्यादा पता चल जाता है तो उन्हें वो रस नहीं मिल पाता। तो इसीलिए उस रस को प्राप्त करने के लिए, उस रस में रहने के लिए भगवान कभी कभी अपना ऐश्वर्य छुपाते भी रहते हैं।
जी। तो अब अर्जुन यहाँ पे क्या कहते हैं, हम देखेंगे कि अर्जुन को विराट रूप देख के उतना आनंद नहीं आया, है ना। तो अर्जुन क्या कहते हैं, पहले कभी ना देखे गए आपके विराट रूप का दर्शन करके मैं पुलकित हो रहा हूं, किंतु साथ ही मेरा मन भयभीत हो रहा है। अतः आप मुझ पर कृपा करें और हे देवेश, हे जगन्निवास, अपना पुरुषोत्तम भगवत स्वरूप पुनः दिखाएं। तो अब अर्जुन क्या कहते हैं कि मुझे आपका विराट रूप देख के भय लग रहा है, आप मुझे अपना पुरुषोत्तम रूप दिखाएं। तो हम देखते हैं भगवान ने उन्हें क्या दिखाया। तो भगवान उन्हें अपना चतुर्भुज रूप दिखाते हैं, विष्णु रूप जिसे हम कहते हैं। हे विराट रूप, हे सहस्त्रभुज भगवान, मैं आपके मुकुटधारी चतुर्भुज रूप का दर्शन करना चाहता हूं, जिसमें आप अपने चारों हाथों में शंख, चक्र, गदा तथा पद्म धारण किए हुए हैं। मैं उसी रूप को देखने का इच्छा करता हूं। हे कुरुश्रेष्ठ, तुमसे पूर्व मेरे इस विश्व रूप को किसी ने नहीं देखा, क्योंकि मैं ना तो वेदाध्ययन के द्वारा, ना यज्ञ, दान, पुण्य या कठिन तपस्या के द्वारा इस रूप में, इस संसार में देखा जा सकता हूँ। तुम मेरे भयानक रूप को देखकर अत्यंत विचलित एवं मोहित हो गए हो। अब इसे समाप्त करता हूँ। हे मेरे भक्त, तुम समस्त चिंताओं से पुनः मुक्त हो जाओ। तुम शांत चित्त से अब अपना इच्छित रूप देख सकते हो। तो विश्व रूप देख पाना बहुत ज्यादा कठिन है, भले ही दिव्य चक्षु मिल जाए उसके बाद भी देखना बहुत कठिन है। तो इसलिए भगवान क्या कहते हैं, अच्छा ठीक है, अब मैं इसे समाप्त करता हूं, और जो तुम्हारी इच्छा है अब वो तुम वो रूप देखो। तो भगवान उन्हें अपना चतुर्भुज रूप दिखाते हैं, जिसको हम विष्णु रूप भी कहते हैं, जिसमें उनके हाथों में शंख, चक्र, गदा तथा पद्म रहता है। ठीक है। हाँ, अब क्या होता है, संजय जो है धृतराष्ट्र से कहते हैं, अर्जुन ने इस प्रकार कहने के बाद भगवान कृष्ण ने अपना असली चतुर्भुज रूप प्रकट किया और अंत में 2 भुजाओं वाला रूप प्रदर्शित करके भयभीत अर्जुन को धैर्य बंधाया। तो पहले भगवान ने अपना चतुर्भुज रूप दिखाया, फिर उसके बाद जो 2 भुजाओं का रूप दिखाया, है ना। इसमें देखिए बहुत सुंदर उदाहरण से हम समझ सकते हैं। तो जब बच्चे होते हैं, जब वो अपने माँ बाप को लड़ते हुए देखते हैं तो क्या करते हैं, वो रोने लग जाते हैं, है ना। क्यों? वो डर जाते हैं, क्योंकि माँ बाप को ऐसे भयानक रूप में वो नहीं देखना चाहते, वो लड़ते हुए नहीं देखना चाहते। तो बच्चा अपनी माँ से क्या बोलता है कि नहीं माँ, आप गुस्सा ना करो, आप लड़ो मत। क्यों? क्योंकि बच्चे वो माँ बाप का रूप सहन नहीं कर सकते। तो अर्जुन जो है वो भगवान का विराट रूप नहीं सहन कर सकता था। वो कहता है भगवान मुझे आप अपना चतुर्भुज रूप दिखाएं। फिर भगवान चतुर्भुज के रूप के बाद उन्हें 2 भुजाओं वाला रूप भी दिखाते हैं। जब अर्जुन ने कृष्ण को उनके आदि रूप में देखा तो कहा, हे जनार्दन, आपके इस अति सुंदर मानवीय रूप को देखकर अब स्थिर चित्त हूं और मैंने आपकी प्राकृत अवस्था, अपनी प्राकृत अवस्था प्राप्त कर ली है। तो अब भगवान के जो सुंदर मानवीय रूप को देखकर अर्जुन कहता है कि अब मेरा चित्त जो है वो अब शांत हुआ है। तो ये 52वां श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें भगवान क्या कहते हैं, श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम मेरे जिस रूप को इस समय देख रहे हो उसे देख पाना अत्यंत दुष्कर है। यहाँ तक कि देवता भी इस अत्यंत प्रिय रूप को देखने की ताक में रहते हैं। तो भगवान ने आखिरी में अपना श्याम सुंदर रूप दिखाया, जो बहुत ही सुदुर्लभ है ना। तो सुदुर्लभ है तो क्या कहते हैं भगवान कि तुम्हें जो रूप अभी दिख रहा है अर्जुन, भगवान भी उसकी ताक में रहते हैं। क्योंकि क्या होता है, जब देवी देवता जाते हैं भगवान के पास तो उन्हें विष्णु के पास जाते हैं, उन्हें चतुर्भुज रूप दिखता है। किंतु जो श्याम सुंदर रूप है, 2 भुजाओं वाला, उसके लिए देवी देवताओं को भी मौका नहीं मिलता। जैसे प्रधानमंत्री है ना, हमने देखा था कि जब अपने घर वो जाते हैं तो क्या करते हैं, अपने माँ के साथ खाना खाते हैं, अपने दोस्तों के साथ मौज करते हैं, बट कोई देख नहीं पाता। कोई ऐसा देख पाता है कि नहीं? हम अगर प्रधानमंत्री को देखना चाहते हैं तो सिर्फ हमें उनके दफ्तर में ही हम उन्हें देख सकते हैं। पर अगर हम कभी उन्हें उनके घर में देख लें तो हमें बहुत प्रसन्नता होगी, अच्छा हमारे प्रधानमंत्री तो अपनी माँ के साथ खाना भी खाते हैं बैठकर, है ना। तो इसी तरह भगवान का जो श्याम सुंदर रूप है वो आसानी से दर्शन नहीं होते। तो इसमें भगवान बताते हैं कि कैसे हम भगवान के 2 भुज रूप को देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे चित्र में 2 भुज रूप को हम कैसे देख सकते हैं, भगवान यहाँ पे बताते हैं। भक्त्या त्वन् अनन्य शक्या अहम एवं विदु अर्जुन ज्ञातुम दृष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परंतप। हे अर्जुन, केवल अनन्य भक्ति द्वारा मुझे उस रूप में समझा जा सकता है जिस रूप में मैं तुम्हारे समक्ष खड़ा हूं।
तो भगवान जिस रूप में खड़े हैं अर्जुन के आगे, वो कब खड़े रहते हैं? अनन्य भक्त जो होता है उसी के आगे। और इसी प्रकार मेरा साक्षात दर्शन भी किया जा सकता है, केवल इसी विधि से तुम मेरे ज्ञान के रहस्य को पा सकते हो। तो भगवान ने बता दिया है केवल यही एक विधि है और कोई दूसरी विधि नहीं है। अब वो विधि क्या है? अनन्य भक्ति है। ठीक है, तो भगवान ने खुद ही साफ साफ बता दिया है कि अनन्य भक्ति को छोड़कर उन्हें और किसी भी विधि से श्याम सुंदर रूप में नहीं देखा जा सकता। अब ये चित्र है, देखिए जैसा हमने बताया कि ये भक्त बनाते हैं। तो यहाँ पे शास्त्रों में आता है कि भगवान है ना, जो जब खड़े रहते हैं तो 3 जगहों में वो टेढ़े खड़े रहते हैं, जैसे पैर में, फिर कमर में और फिर गर्दन में। तो उसी तरीके से भगवान का ये रूप बनाया गया है। इसमें ब्रह्म संहिता में भी ब्रह्मा जी ने साफ साफ कहा है कि भक्ति से ही भगवान को देख सकते हैं। प्रेम के काजल और भक्ति की आंखों से ही भगवान को देखा जा सकता है। सिर्फ ज्ञान से हम भगवान को ज्यादा नहीं समझ सकते। अब ये जो है इस श्लोक में भगवान हमें अगले अध्याय का थोड़ा झलक देते हैं। अगला जो अध्याय है 12वां अध्याय, वो जो बीच के 6 अध्याय हैं भक्ति योग प्रधान के, वो उसका आखिरी अध्याय है जिसे भक्ति योग का नाम दिया गया है। तो इस श्लोक में भगवान भक्ति योग की हल्की झांकी देते हैं। भगवान क्या कहते हैं? मत कर्म कृन मत परमो मत भक्ता संवर्जिता निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पांडवा। हे अर्जुन, जो व्यक्ति सकाम कर्मों तथा मनोधर्म के कलमश से मुक्त होकर मेरी शुद्ध भक्ति में तत्पर रहता है, जो मेरे लिए ही कर्म करता है, जो मुझे ही जीवन लक्ष्य समझता है और जो प्रत्येक जीव में मैत्री भाव रखता है, वह निश्चय ही मुझे प्राप्त करता है। तो अध्याय 12 में हम देखेंगे कि किस तरीके से जितने योग हैं, है ना, कर्म योग, ज्ञान योग, वो सारे के सारे भक्ति में आके मिल जाते हैं। ठीक है। तो भगवान कृष्ण के प्रति अविभाजित भक्ति सेवा हम कैसे शुरू कर सकते हैं? तो हम सुबह सुबह है ना अपना भगवान की माला का जप कर सकते हैं। 5 से 6 बजे के बीच में ब्रह्म मुहूर्त है, इस समय मंगल आरती खत्म होती है, उसके बाद यहाँ पे चैंटिंग भी होती है। हमने करोड़ों जन्म जो है ना वो बर्बाद कर दिए हैं, एक जीवन भगवान को देके देख सकते हैं। 1 घंटा तो हम कम से कम भगवान को दे ही सकते हैं। भगवान कृष्ण के प्रति शुद्ध भक्ति सेवा कैसे शुरू करें, है ना? तो इसमें क्या है, भगवान को कुछ नहीं चाहिए, भगवान को आपका पैसा नहीं चाहिए, भगवान को आपका घर गाड़ी कुछ नहीं चाहिए। भगवान को चाहिए क्या? कि अपने दिल की पेशकश करें, वह सबसे बड़े खतरों से बचाएगा। तो हमें भगवान का शुद्ध नाम जप करना चाहिए। भगवान के नाम से हम भगवान की शुद्ध भक्ति शुरू कर सकते हैं। तो भगवान बाकी हमसे कोई भी चीज भौतिक नहीं चाहते। तो इससे हम अध्याय के अंत में आ गए। हम सारांश पढ़ते हैं। अर्जुन कृष्ण से अपने सार्वभौमिक रूप को दिखलाने का अनुरोध करते हैं। हमने देखा कि कृष्ण अपने विश्व रूप को वर्णन करते हैं, फिर विश्व रूप अर्जुन को दिखाते हैं। यूनिवर्सल फॉर्म का अर्जुन का अनुभव होता है, फिर कृष्ण उसे जवाब देते हैं, फिर अर्जुन प्रार्थनाएं करते हैं और फिर कृष्ण को देखने के लिए शुद्ध भक्ति की जरूरत है, उसकी चर्चा होती है। तो प्रभुपाद जी के कुछ शब्दों से हम इस अध्याय का अंत करेंगे। सारांश यह है कि कृष्ण ने अपने क्षणभंगुर विश्व रूप के साथ साथ काल रूप, जो सब कुछ भक्षम करने वाला है, और यहाँ तक कि चतुर्भुज विष्णु रूप को भी दिखाया। तो हमने देखा कि पहले भगवान ने अपना विश्व रूप दिखाया, फिर काल रूप दिखाया, फिर चतुर्भुज रूप दिखाया। इस तरह कृष्ण इन समस्त स्वरूपों के उद्गम हैं। ऐसा नहीं है कि वे आदि विश्व रूप या विष्णु की ही अभिव्यक्ति हैं, वे समस्त रूपों के उद्गम हैं। भक्त के लिए कृष्ण का कोई अन्य रूप उतना महत्वपूर्ण नहीं जितना मूल 2 भुजी श्याम सुंदर रूप है। तो भक्तों को भगवान का 2 भुजी श्याम सुंदर रूप ही पसंद आता है। ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि जो प्रेम या भक्ति भाव से कृष्ण के श्याम सुंदर रूप के प्रति आसक्त है, वे सदैव उन्हें अपने हृदय में देख सकते हैं और कुछ भी नहीं देख सकते। अतः मनुष्य को समझ लेना चाहिए कि इस 11वें अध्याय का तात्पर्य यही है कि कृष्ण का रूप ही सर्वोपरि है एवं परम सार है। तो इससे हमारा अध्याय खत्म होता है। हरे कृष्णा। आपके अगर कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, आपका कोई सुझाव है, आपको कैसा लगा आप वो भी बता सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। शुभम गुप्ता प्रभु जी, प्लीज अनम्यूट कीजिए।
हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरा एक प्रश्न था। जैसे कृष्ण अपने युद्ध भूमि में अपने सगे संबंधियों को देख के विचलित हुए, क्या अन्य पांडव विचलित नहीं हुए? अगर अन्य पांडव भी विचलित हुए तो गीता का ज्ञान सिर्फ अर्जुन को ही क्यों दिया गया? हरे कृष्णा प्रभु जी। जी प्रभु जी, बहुत सुंदर प्रश्न है आपका। प्रभु जी ऐसा नहीं है, हम आगे एक युधिष्ठिर महाराज के लिए भी कहानी आती है ना, अश्वत्थामा वाली। जो अश्वत्थामा को जब मारा गया तो उसका एक प्रसंग आता है कि किस तरीके से युधिष्ठिर महाराज वहां पे झूठ बोलने से कतरा रहे थे। तो ये जो है वो धर्मराज भी थे। अर्जुन के माध्यम से भगवत गीता सबको बताई गई है प्रभु जी। तो ऐसा नहीं है कि अन्य पांडवों ने नहीं सुना, और तो वहां पे जो थे सबने भगवत गीता का ज्ञान सुना, आचार्य ऐसा बताते हैं। तो हम जब अगर इस ज्ञान को सुन रहे हैं तो वहां पे जो प्रस्तुत लोग थे वो भी सुन रहे थे, पर समझ उन्हीं को आती है जो भगवान के भक्त होते हैं, जो भगवान में श्रद्धा रखते हैं। जैसे धृतराष्ट्र को ये ज्ञान नहीं समझ में आया, तो जैसे दुर्योधन को विराट रूप देखने के बाद भी वो भगवान को जादूगर कहा, तो समझ नहीं आती प्रभु सबको। अगर भगवान के भक्त हैं तो उन्हीं को समझ आती है। तो ऐसा नहीं था कि बाकी विचलित नहीं थे, पर भगवान सबको एक साथ बुला के तो ज्ञान नहीं दे सकते थे ना प्रभु जी। और अर्जुन उनके बहुत ही प्रिय मित्र थे, तो अर्जुन के माध्यम से ज्ञान सबको मिला प्रभु जी। जी हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। आशा माता जी प्लीज अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, मेरा कोई खास सवाल नहीं है, बस यही मतलब जो अनुभव मुझे प्राप्त हुआ उसके लिए अभी आपने बताया कि भगवान श्री कृष्ण के प्रति जो आपके भाव रहते हैं उसी भाव से मतलब वो भाव ही आपको लौटाते हैं। जैसे कि द्रौपदी ने जब उनके हाथों में उंगली में जब कट लग गया था तो उन्होंने फटाक से अपने आंचल का पल्ला वस्त्र फाड़ कर उनके उंगली में बांध दिया था। तो जब उन्होंने उनको जब वो मुसीबत में थी, जब उन्होंने पुकारा तो भगवान ने वो वस्त्र को ही बढ़ाया था। वैसे तो वो बहुत तरीके से उनकी हेल्प कर सकते थे, लेकिन उन्होंने उनकी वस्त्रों को इतना लंबा किया कि दुशासन ही थक गया खींचते खींचते। तो ये चीज हमें समझ में आती है कि मतलब हम जैसे भाव भगवान के प्रति रखते हैं वैसा ही मतलब भगवान हमें हमारी सहायता करते हैं और उसी रूप में हमें वो रिटर्न करते हैं। तो बहुत अच्छा लगा आज का भी जो है आपने बहुत अच्छी तरीके से समझाया। धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद माता जी, बहुत ही अच्छा, आपने बहुत ही सुंदर तरीके से आपने बताई अपनी बात कि, और भगवान खुद ही कहते हैं, या है ना, हमने देखा भी था पिछले अध्याय में कि जो जिस भाव से मेरे आगे समर्पण करता है मैं उसी भाव से उसके साथ आदान प्रदान करता हूँ। माता जी जी आपने प्रभु। बहुत ही अच्छे उदाहरण से बताया। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। चैट में प्रभु जी एक प्रश्न है माता जी का कि हमें सिर्फ हरे कृष्ण महामंत्र का जप क्यों करना चाहिए, हम ओम नमो भगवते वासुदेवाय या और कोई मंत्र क्यों नहीं कर सकते? तो माता जी हमने इसका चर्चा करी थी। इस मंत्र को इसीलिए महामंत्र कहा गया है ना, क्योंकि ब्रह्मा जी कहते हैं इति षोडकम नाम नाम कली कलमश नाशनम। ये जो 16 शब्दों का मंत्र है ये कली में कलमशों को नाश करेगा, इसीलिए इसे महामंत्र कहते हैं। ब्रह्मा जी सारे वेदों के ज्ञाता है और उन्होंने सारे वेद पढ़ लिए, पर उन वेदों में ये जो महामंत्र है इससे ऊपर और कोई मंत्र नहीं है ना। हरे नाम हरे नाम एव केवलम। तो सिर्फ हरि का नाम ही है माता जी, और यही महामंत्र है। इस महामंत्र का एक और फायदा है माता जी, जैसे इसमें कोई भी ऐसा शब्द नहीं है जो भगवान का नाम नहीं है ना। जैसे आपने जो मंत्र बताया ओम नमो, नमो जो है वो भगवान का नाम नहीं है, पर जो महामंत्र है हरे कृष्ण, तो इसमें ऐसा कोई भी शब्द नहीं है जिसका आप जप करते हैं और जिसमें भगवान का नाम नहीं लिया जाता। तो ये भी माता जी इस मंत्र की खासियत है। जी हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। संदीप प्रभु जी प्लीज अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरा प्रश्न जो है वो पहले प्रश्न की तरह सिमिलर है कि जो विराट रूप हमें आपने बताया है तो ये अर्जुन को ही क्यों दिखा, कि जैसे आपने परसों जो आपने बताया था कि भीष्म भी उनके बहुत बड़े भक्त थे, कि भगवान ने अपनी प्रतिज्ञा तक तोड़ दी थी उनकी, जो उनका वचन था कि आज मैं शस्त्र उठवा दूंगा भगवान से। और युधिष्ठिर भी उनके बहुत ही बड़े भक्त, जैसे धर्मराज आपने बताया, पर फिर भी सिर्फ अर्जुन को ही विराट रूप दिखा, ऐसा क्यों?
जी नहीं प्रभु जी, हमने बताया ना कि विराट रूप तो बहुत लोगों को भगवान पहले भी दिखा चुके थे। हमने सारे उदाहरण भी डिस्कस किए थे जब हम समझा रहे थे किस तरीके से दुर्योधन को भी विराट रूप पहले दिखाया था, है ना। किस तरीके से भगवान ने, चैतन्य महाप्रभु ने बाद में विराट रूप दिखाया। तो कृष्ण जी ने भी विराट रूप पहले भी दिखाया था प्रभु जी। ऐसा नहीं है कि अर्जुन को पहली बार दिखा रहे थे। हाँ, पर अर्जुन को जितना विराट दिखाया, इतना विराट की हाँ वो रुक ही नहीं रहा था, वो भगवान ने हाँ, पहली बार दिखाया था कि प्रभु। वो आपने बताया था ना अर्ध विराट जैसे था वो हाँ दुर्योधन को, जो तो पर उन्होंने कहा कि ये माया है। जी जी प्रभु जी जी। हम्म, हाँ, तो इसमें पांडव, पूरे सारे पांडव प्रभु जी ये जो भगवान के भक्त हैं, और भगवान ने बताया भी है कि मैं अपने अनन्य भक्त जो होते हैं उन्हीं को मैं अपना रूप दिखाता हूँ। तो इसमें प्रभु जी, इसमें आचार्य बताते हैं कि कई लोग कहते हैं कि जो वहां थे सब लोग, उनको सबको दिखा। कई लोग कहते हैं नहीं, सबको ये विराट रूप नहीं दिखा। तो इसमें दो दो बातें हैं प्रभु जी। कुछ कहते हैं कि सबको ये विराट रूप दिखा, कुछ कहते हैं कि सबको नहीं दिखा। पर ऐसा मानना चाहिए कि जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं और जो वहां रहे होंगे उनको ये विराट रूप जरूर दिखा होगा प्रभु जी। जी ठीक है प्रभु, धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। बेचरा माता जी प्लीज अनम्यूट की। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। दंडवत प्रणाम माता जी। प्रभु जी मेरे 2-3 सवाल हैं। आज पहला सवाल यह है कि कल या परसों की क्लास में आपने बताया था कि जो पितरों की पूजा करते हैं वो पितरलोक में जाते हैं, जो देवों की पूजा करते हैं वो देवलोक में जाते हैं, ऐसा। तो अगर हमारा कोई अपना चला गया है तो हम उसे अपना पितर मानते हैं और उसकी याद हमारे से नहीं जाती है और हमेशा हमारे आंखों में उसका चेहरा रहता है या हम उसकी यादें रहती हैं। तो क्या मैं ये मानूं कि मैं बहुत ज्यादा पितरों को याद कर रही हूँ तो मैं पितरलोक चली जाऊंगी? नहीं माता जी, हमने ऐसा नहीं कहा। हमने कहा जो पितरों की पूजा करते हैं और सिर्फ पितरों की पूजा करते हैं, भगवान की पूजा नहीं करते, है ना। आपने देखा होगा कि कुछ लोग जो जादू टोना या जो यक्षों की पूजा करते हैं वो सिर्फ उन्हीं की करते हैं, क्योंकि जो भगवान की पूजा शुरू करता है ना, फिर वो भगवान की पूजा में ही ज्यादा आसक्ति रखता है। अपने पितरों को याद करना, उनको मानना करना चाहिए माता जी, इसलिए तर्पण की विधि भी है। और जब भक्ति में, हम तो अभी प्रारंभिक हैं, जब भक्ति में आगे बढ़ जाते हैं तो भगवान बताते हैं कि वैष्णव जब हम बन जाते हैं, जब हम सिर्फ और सिर्फ भगवान की भक्ति करते हैं, तो हमारे लिए बाकी जितने कर्मकांड है ना और पितरों का तर्पण भी फिर आवश्यकता नहीं रहती। और अभी हम उतने आगे नहीं बढ़े हैं, हम अभी हमारी प्रारंभिक अवस्था है माता जी। तो पितरों को तर्पण करना चाहिए, उनकी याद आए तो ऐसा नहीं है कि हम पितर लोग जाएंगे, है ना। हम देवी देवताओं को नमस्कार करते हैं, इसका अर्थ ये नहीं कि हम वहां जाएंगे। हम भक्ति जो है वो भगवान की करते हैं। जी माता जी। प्रभु जी मेरा दूसरा सवाल ये था कि जैसे हम लोग हम इसके पहले भी एक गुरु महाराज से जुड़े हुए हैं जहाँ मैं योगाश्रम वगैरह करती थी। तो मेरा कहना ये है कि उनका कहना था कि सिर्फ आप अपने गुरु को भजिए, दैट्स इट। गुरु आपको तार देंगे, गुरु आपको रास्ता बता देंगे एंड गुरु तो। और इसमें जब से हम इस गीता ज्ञान में हैं, हमें सिर्फ एक ही बात समझाई जाती है कि हमें सिर्फ और सिर्फ परमात्मा का, श्री कृष्ण का ही ध्यान करना चाहिए। थोड़ा सा इसमें मतलब गुरु का जो महत्व है या गुरु को कैसे भजना चाहिए, सुबह उठ के गुरु का नाम पहले लें या श्री कृष्ण का नाम पहले लें? माता जी इसका जवाब भगवान ने खुद ही दिया है। वो कहते हैं एवं परंपरा प्राप्तिम, है ना, एवं परंपरा प्राप्ति एवं तत्वता वक्ता देहम पुनर्जन्म अर्जुन। तो क्या कहते हैं कि ये जो ज्ञान है ये गुरु शिष्य परंपरा से ही दी गई थी। तो किस ज्ञान की बात हो रही है? भगवान के ज्ञान की, भक्ति की। तो भक्ति जो है वो हमें गुरु शिष्य परंपरा के ज्ञान से मिलता है। तो भक्ति क्या होती है? भगवान में मन लगाना। भगवान क्या कहते हैं? सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। कि मुझे समर्पण करो, मुझे याद करो, सब कुछ छोड़ो। तो ये ज्ञान जो है वो हमें गुरु के माध्यम से मिलता है। पर गुरु क्या सिखाते हैं कि भगवान कृष्ण की भक्ति करो। गुरु ये नहीं कहते हैं कि मेरी भक्ति करो। गुरु भगवान के प्रतिनिधि हैं,
क्यों प्रतिनिधि है? क्योंकि वो भगवान के तत्व को हमारे साथ यथारूप में पहुंचाते हैं, जैसा है वैसा पहुंचाते हैं। तो ये तो हुई कि माता जी की हमें क्या करना चाहिए, भगवान ने खुद ही जवाब दिया। दूसरा है कि जब हम शुरू करते हैं तो हमें हमेशा गुरु का आशीर्वाद लेके शुरू करना चाहिए, गुरु को हमेशा प्रणाम स्वीकार करना चाहिए। हम जब क्लास शुरू करते हैं हम कहते हैं ना, ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तो हम गुरु को प्रणाम करके ही हम भगवान के पास जाते हैं, क्योंकि गुरु ही ने ही हमें जो है भगवान के दर्शन कराए हैं, भगवान की भक्ति में लगाया है। तो गुरु को प्रणाम करके हम फिर भगवान को प्रणाम करते हैं। जी माता जी। जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। अजय प्रभु जी प्लीज अनम्यूट कीजिए। प्रभु जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा जी। हाँ प्रभु जी, हमारा प्रश्न इस प्रकार है कि पूरे महाभारत में जितने भी पात्र थे सभी में से केवल धृतराष्ट्र जी जन्मांध थे। तो बोलते हैं कि जो बुराई होती है वो नेत्र से होके जाती है। तो धृतराष्ट्र जी में बुराई किस प्रकार से प्रविष्ट हुई, अथवा या फिर धृतराष्ट्र जी मतलब बुरे नहीं थे, केवल पुत्र प्रेम जो सबको होता वैसा उनको भी था। ये प्रभु जी जो इसमें जो आचार्य बताते हैं ना इसमें कि ऐसा क्यों हुआ कि उनको वो पुत्र मोह में अंधे हो गए, 100 पुत्रों की मृत्यु हो गई। तो इसमें 50 जन्म पहले धृतराष्ट्र जी ने एक चूजा जो होता है ना, एक छोटा सा, उसके 100 बच्चों को मार दिया था, है ना, खेल खेल में। तो अब क्या हुआ, 50 जन्म बाद उनको वैसी गति प्राप्त हुई, उनके जब 100 बच्चे मर गए। तो उन्होंने भगवान से प्रश्न किया कि फिर 50 जन्म तक इंतजार क्यों करना पड़ा। तो 50 जन्म में भगवान ने कहा कि आप पुण्य कमा रहे थे, क्योंकि 100 पुत्र मिलना भी पुण्य की बात है। तो 100 जन्म तक पुण्य कमा रहे थे 50 जन्मों तक। फिर जब बाद में उनको 100 पुत्र मिले तो फिर उसके बाद उनकी वही गति हुई जो पहले उनके कर्मों के कारण उनको मिली। तो प्रभु जी ये प्रारब्ध है, ये हमारे कर्मों के फल हैं। तो जब हम अपने कर्मों के फलों की, है ना, जो इच्छा करते हैं कि फल हमें मिले, तो पाप और पुण्य दोनों मिलते हैं। इसीलिए जो है धृतराष्ट्र को अपने कर्मों के फल भोगने के लिए ऐसा सहना पड़ा प्रभु जी। जी प्रभु जी। प्रभु जी, हमारा प्रश्न यह था कि उनके शरीर में बुराई किस प्रकार प्रविष्ट किया जाए, क्योंकि वो बोलते हैं कि बुराई जो नेत्र से होकर जाती है। मेरा प्रश्न यह था। हमारी पांचों इंद्रियों से आसक्ति हो सकती है ना, सिर्फ नेत्रों से नहीं। तो अगर हम सुनते भी हैं तो उससे भी हमें आसक्ति हो सकती है। अगर हम कुछ छूते हैं, हमने वो तो उदाहरण देखा था ना प्रभु जी, तो हमने 5 जानवरों के हिसाब से बताया था कि हाथी है, हाथी कब फंसता है, क्योंकि उसे अपनी त्वचा, उसे एक मादा हाथी को छूने की इच्छा होती है, तो वो फंस जाता है ना। अब प्रभु जी हिरण, समझ गया। हाँ, हिरण कब फंसता है, जब उसे सीटी बजा के कानों के थ्रू फंसता है। तो और मछली कब फंसती है, अपने जीभा के थ्रू फंसती है। तो हम पांचों इंद्रियों के थ्रू फंस सकते हैं प्रभु जी, सिर्फ नेत्रों के थ्रू नहीं। जी प्रभु जी, धन्यवाद, आपको धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। जय चौहान प्रभु जी प्लीज अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। जय प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा जो सवाल है वो अभी जो एक प्रश्न का आपने उत्तर दिया था उससे लिंक्ड है कि जो दर्शन दिया, तो आपने अभी आज के अध्याय में बताया था कि श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन तुम मेरे विराट रूप को बिना दिव्य दृष्टि के नहीं देख सकते, इसलिए मैं आपको दिव्य दृष्टि दे रहा हूँ, उससे आप देख सकते हो। तो अगर दिव्य दृष्टि के थ्रू ही अगर ये विराट रूप देखने को मिल सकता था, तो बाकी जो युद्ध भूमि में जितने भी जो कुरुक्षेत्र में थे उनको तो सबको तो दिव्य दृष्टि दी थी, तो जिन लोगों को नहीं दी हुई थी वो तो देख ही नहीं सकते थे, भले ही वो वहां पे उपस्थित हो। जी प्रभु जी। जी, अब इसको आप अगर ऐसे समझे कि दुर्योधन को जब उन्होंने अपना आधा विराट रूप दिखाया तो फिर उन्होंने क्या किया, तो भगवान की इच्छा है प्रभु जी उस टाइम में। अब जब यशोदा मैया ने उनके मुख में ब्रह्मांड देखा तो फिर उनको क्या दिव्य दृष्टि दी गई? नहीं। तो इसमें ऐसा है प्रभु जी, आप सही कह रहे हैं, आप गलत नहीं कह रहे हैं। तो इसीलिए इसमें 2 तरीके की बातें आती भी हैं प्रभु जी, कि किसी ने देखा, कोई कहता है नहीं सबने नहीं देखा, है ना। तो इसमें हाँ ये पता है कि अर्जुन को दिव्य दृष्टि मिली, संजय को भी व्यासदेव जी ने दी।
पर अगर हम यही दूसरे उदाहरण के थ्रू देखें तो क्या दुर्योधन को भी दिव्य दृष्टि मिली थी, तो क्या मार्कंडे ऋषि को भी दिव्य दृष्टि मिली थी। तो फिर हमें ऐसा लगता है कि जब भगवान की इच्छा होती है कि जिसे वो अपना विराट रूप दिखाना चाहते हैं, उन्हें जरूर विराट रूप दिखता है। जी प्रभु जी। पर इसमें हमें ज्यादा वैसा नहीं करना है प्रभु जी, क्योंकि हमें जो मूल इसमें उद्देश्य है यह जानना है कि जो भक्त हैं वो भगवान के श्याम सुंदर रूप को उनको पसंद करते हैं। विराट रूप दिखाने का उद्देश्य हमें समझना है प्रभु जी, वो ज्यादा हमारे लिए जरूरी है, कि जिससे हम आज कलयुग में फंसे नहीं, हम मोह में नहीं आए। अगर कोई अपने आप को भगवान कहता है, कोई कहता है मैं भगवान हूं, तो हम तुरंत उससे कह सकते हैं अच्छा तो आप अपना विराट रूप दिखाएं। ठीक प्रभु जी, हमें ऐसे समझना है। जी प्रभु जी, इसमें भी मेरे को एक और मतलब इसी आपने जो अभी उत्तर दिया उससे एक जुड़ा हुआ प्रश्न ये है कि जैसे अभी हमने कहा कि कोई अगर हमको बोलता है कि भगवान है, तो हम उनको बोले कि आप अपना विराट रूप दिखाएं। लेकिन इसी जैसे आज के अध्याय में ही आपने कहा कि भाई अगर वो भगवान के ऊपर निर्भर करता है कि कब वो अपना विराट रूप दिखाना चाहते हैं किसी को, आप वो डिमांड नहीं कर सकते उनसे कि भाई आप अभी दिखाओ मेरे को। तो वो सामने वाला भी इंसान जो है वो भी ये उत्तर दे सकता है कि भाई वो भगवान के ऊपर डिपेंड करता है कि कब विराट रूप दिखाएं। वो तो यही उत्तर सामने वाला भी जो ढोंगी है, जो ढोंग कर रहा है, वही सेम उत्तर तो वो भी दे सकता है कि वो भगवान के ऊपर डिपेंड करता है। आपका नौकर तो है नहीं भगवान की, आपको जब बोलोगे विराट रूप दिखाओ तो दिखा देंगे। जी जी प्रभु तो जी। उस सिचुएशन में फिर क्या हमको फिर बोलना चाहिए उसको? जी 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 प्रभु जी, जो जो ढोंगी होते हैं, जो मिथ्याचारी होते हैं, वो हमें किसी भी तरह घुमा सकते हैं। आप सही कह रहे हैं, पर हमें पता चल जाता है प्रभु जी, है ना, कि कौन ढोंगी है कौन भगवान है। ये हमें, हमारी इतनी बुद्धि हमेशा रहती है। पर क्योंकि क्या होता है, कभी कभी हम बहुत ज्यादा मुंह में फंसते हैं। अभी जैसे लोगों ने, वो जो बीच में एक बाबा आए थे ना, जो कि आप समोसा खा सकते हैं, आप जलेबी खा सकते हैं, तो कई लोगों ने जी उनकी तस्वीर अपने घर में भी रखी, पूजा के आले में भी रखी। पर जब उनका पर्दाफाश हुआ तो वही लोग जो है वो मान भी बैठे कि हाँ ये तो गलत है। तो हम मान भी जाते हैं तुरंत, हम नहीं भी मानते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारी बुद्धि में हमारी एक चेतना रहती है कि ये जो है ये सही नहीं है, ये गलत है। पर हम कब विश्वास करते हैं, जब हम भौतिक इच्छा करते हैं, है ना, क्योंकि हम चाहते हैं हमारी भी इच्छाएं पूरी हो जाए। हो सकता है कि हम भी समोसा खाएं, हमारी इच्छा पूरी हो जाए, तो हम विश्वास करना शुरू करते हैं। पर जब हम भक्ति की दृष्टि से देखते हैं तो तुरंत हम समझ जाते हैं कि नहीं, ये ढोंगी है, ये ऐसा नहीं हो सकता। तो भौतिक दृष्टि से लोग हमें फंसा सकते हैं, किंतु भक्ति की दृष्टि से जी। अभी जैसे कितने जो लोग हैं वो साईं बाबा को भी भगवान मानते हैं, और वो साईं बाबा के जितने भी लोग हैं वो लोग अपने उसमें लगाते भी हैं, राम का भी नाम लगाते हैं। सब लोग ओम साईं राम इस टाइप का बोलना भी चालू कर देते हैं। वो भी सारे भौतिकवादी हैं, वो जो उनको भी समझते हैं कि वो भगवान है, जबकि वो नहीं है। तो बाकी लोगों के तो दूर की बात है। जी प्रभु जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ज्यादातर लोगों को भगवान और देवी देवताओं का फर्क नहीं पता है, क्योंकि हमें नहीं, प्रभु लेकिन साईं बाबा तो देवी देवता भी नहीं थे, वो तो मुसलमान थे। तो इसलिए उनको तो मतलब वैसे भी हिंदुओं को नहीं मानना चाहिए, लेकिन फिर भी हिंदू जाते हैं और उनका वो पूजा करते हैं, उनकी मंदिरों में पुजारी स्थापित करते हैं साईं बाबा की मूर्ति। जी प्रभु जी, हम उस चर्चा में नहीं जाएंगे। हम देखेंगे हमारा उद्देश्य क्या है। हमारा उद्देश्य ये जानना है कि हम ये समझें कि भगवान कौन है, हम ये समझें कि देवी देवता और भगवान में क्या संबंध है, और हम ये समझें कि जब हम भगवान के पास जाते हैं या देवी देवताओं के पास जाते हैं तो हमारे मन के भाव क्या होने चाहिए। अगर हम इस चीज को प्रभु जी समझ जाते हैं तो हमारा गीता पढ़ने का उद्देश्य पूरा होता है प्रभु जी। जी प्रभु जी। धन्यवाद हरे प्रभु। कृष्ण हरे प्रभु। कृष्ण, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। राजेश रायना प्रभु जी, प्लीज अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण राजेश प्रभु जी। पहले तो आपको सबसे पहले मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, जिस तरीके से आप हमें समझाते हैं चीजों को, इतना एक्सप्लेनेशन देते हैं इतने सिंपल वर्ड्स में। अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी। उसके लिए हम आपको धन्यवाद। मेरे 2 क्वेश्चंस प्रभु जी है। मैंने कहीं पे पढ़ा था प्रभु जी कि सबसे जो भक्त रहे हैं भगवान कृष्ण के, पांडवों में सबसे बड़े भक्त उनके भीम रहे हैं। तो भीम जी को उन्होंने डायरेक्टली ये ज्ञान क्यों नहीं दिया, बल्कि अर्जुन को दिया?
जी या क्या मेरी इंफॉर्मेशन गलत है? कहीं पे मैंने पढ़ा था, ये जस्ट मुझे स्ट्राइक करे आज। प्रभु जी, जहाँ भी हमने पढ़ा है, जो आचार्य बताते हैं, वो पांचों पांडवों में कोई भेदभाव नहीं करते हैं भक्ति के मामले में। हमेशा आचार्य हमें यही बताते हैं कि पांडव भगवान के बहुत ही शुद्ध भक्त थे, पांचों पांडव। हाँ जी, हाँ जी। हमेशा ऐसे ही बताया, क्योंकि अगर आप अंत गति भी देखें तो पांचों की गति जो मिली उनको, है ना, तो सब भगवान के धाम गए, ऐसा नहीं कि कोई भगवान के धाम नहीं गया। तो ऐसा है प्रभु जी। तो पांचों पांडव ही बहुत बड़े अच्छे भक्त थे, शुद्ध भक्त थे प्रभु जी। हमें आपस में उनके लिए ऐसा सोचना ठीक नहीं रहेगा कि कौन बड़ा था कौन छोटा भक्त था। जी प्रभु जी। अब आप ऐसा देखेंगे कि जो महाभारत युद्ध के बाद भगवान ने तो युधिष्ठिर के पांव छुए थे, है ना, वो अपनी रिश्तेदारी निभा रहे थे। तो भी हम ऐसा समझे कि अच्छा युधिष्ठिर बड़े भक्त थे क्योंकि उनके पांव छुए थे, तो हम ऐसा नहीं समझ सकते प्रभु जी। पांचों पांडव जो है वो भगवान के शुद्ध भक्त थे। ओके, क्योंकि मैंने ये पढ़ा था तो मुझे स्ट्राइक आज ही हुआ है प्रभु जी, इसलिए मैंने बोला आपसे पूछ लूं एग्जैक्टली कि क्या सीन है, दैट्स व्हाई। जी प्रभु। और नंबर सेकंड प्रभु जी, दूसरा क्वेश्चन मेरा ये था, हालांकि मेरा परसों से ये क्वेश्चन था बट हैंड रेज हुआ था तो शायद मेरी बारी नहीं आई थी। तो मुझे ये स्ट्राइक हुआ था प्रभु जी कि अमृत मंथन के टाइम जब विष निकल गया तो क्या भगवान शंकर की ही ये कैपेसिटी थी हलाहल विष पीने की? क्योंकि उस टाइम कहते हैं कि सारे देवी देवता सारे उनके सामने आ गए और कहा कि सिर्फ आपकी ही कैपेसिटी है इसको ग्रहण करने की, अदरवाइज बाकियों की कैपेसिटी नहीं है। क्या भगवान जी भी वहां पे इस पोजीशन में नहीं थे कि वो उसको ग्रहण करे? बिकॉज द लीडर्स हैज टू सेट द एग्जांपल्स। जी प्रभु जी। तो प्रभु जी, इसमें शिव जी को तमोगुणी लोगों को भक्ति में लाने का दायित्व दिया गया है। इसीलिए शिव जी तमोगुण में उतर के भी उसका बिना हिस्सा बने उनको भक्ति में लाते हैं, है ना। इसीलिए हाँ, तो जो विष है प्रभु जी, उन्होंने विष अपने कंठ में इसलिए धारण किया क्योंकि उन्हें तमोगुण जो ये विष है, मदिरा पान है ना, जो ये लोग करते हैं भगवान के नाम पे, गलत करते हैं। किंतु शिव जी को जो लोग तमोगुण में फंसे हैं उनको उनका डिपार्टमेंट दिया गया है कि उनको आप धीरे धीरे भक्ति में लाएं। तो वो इसीलिए ये एक सेवा है प्रभु जी। देखिए, भगवान तो सब कुछ कर सकते हैं, भगवान आत्माराम है, भगवान को किसी की कोई आवश्यकता नहीं है। किंतु बिल्कुल। जी सबको एक एक कार्य। अब आप बोल सकते हैं ब्रह्मा जी को क्यों बोला सृष्टि का निर्माण करने, खुद भी तो कर सकते थे। जी प्रभु जी, आप सही, खुद कर सकते थे, पर भगवान ने सबको सेवा बांट रखी है। तो शिव जी को तमोगुण की सेवा मिली है जिससे वो तमोगुण के लोगों को धीरे धीरे ऊपर उठा के भगवत भक्ति में लाए। इसलिए प्रभु जी उन्होंने जो विश्व का कंठ में रखा वो शिव जी ने रखा। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। मैत्री माता जी प्लीज। चैट में हेमा माता जी कह रहे हैं कि कल एकादशी है, हम रात में चावल खा सकते हैं। माता जी, इस्कॉन में एकादशी परसों की मनाई जा रही है, कल की नहीं। और उसके पहले रात में आचार्य ऐसा कुछ मना नहीं करते हैं कि आप क्या खा सकते हैं क्या नहीं। जब एकादशी जिस दिन होती है उस दिन अन्न नहीं खाना चाहिए माता जी। जी हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण मैत्री माता जी। जी प्रभु जी, मेरे 3 सवाल है प्रभु जी। जी माता जी। जी प्रभु जी, पहला एक सवाल है कि हमको तो कहा जाता है कि हमें अगर हमें कोई चोट पहुंचाता है, कोई दुख पहुंचाता है, तो हमें उसके प्रति कोई बुरा भाव नहीं रखना चाहिए मन में। सब कुछ भगवान पे छोड़कर ऐसे ही मन को शांत करके रखना चाहिए। मगर प्रभु जी, महाभारत में भी तो जब द्रौपदी के साथ ऐसा बुरा व्यवहार हुआ था, सब हुआ था, तब उनके भी मन को चोट पहुंच कर वो भी तो उनके ऊपर क्रोध भाव से थी ना। माता जी, जो द्रौपदी ने पहले जब उनका ऐसा हो रहा था चीरहरण, तो उन्होंने सबको याद किया ना। उन्होंने पांडवों को याद किया, उन्होंने भीष्म पितामह को याद किया। हाँ। पर किसने उनकी मदद करी? उनके खुद के पति भी उनकी मदद नहीं कर पाए। जो पांडव महाभारत का युद्ध जीत लिया उन्होंने, पर वो वहां पे द्रौपदी के चिरहरण में उनकी कोई मदद नहीं कर पाए। फिर अंत में जाके उन्होंने भगवान को याद किया और भगवान ने उनकी मदद करी। तो इससे हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें अपना समय, अपनी मेहनत, अपना ध्यान इधर उधर इससे मदद। हाँ प्रभु जी, हम भगवान के ऊपर मन लगा रहे हैं,
मगर जैसे उनको, जैसे द्रौपदी को ये था कि दुशासन ने उनके बालों को पकड़ा और वैसा व्यवहार किया, ये सब किया, तो उनसे बदले की जो भावना थी, वो भावना हमारे अंदर भी आती रहती है। हम सोचते हैं कि वो ना आए, मगर वो नेगेटिव थॉट्स आते रहते हैं, तो उसको कैसे कम करें? भक्ति कर रहे हैं मगर हो नहीं पा रहा है। जी माता जी, भगवान सोचते हैं कि जैसे कि कोई ऑर्गन खराब हो गया तो उसको निकाल के फेंक देते हैं ना, वैसे ही ये सब सारे थॉट्स निकाल कर फेंक देना सोचते हैं, मगर वो वैसे सोच में भी वो आते हैं, तो वो कैसे करे कंट्रोल? जी माता जी, माता जी 18वें अध्याय में भगवान कहते हैं, ब्रह्म भूत प्रसन्नात्मा ना सोचती न कांचती, सम सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते परा। सम सर्वेषु भूतेषु यानी सबके प्रति समभाव रखते हैं, ना शोक करते हैं, ना चिंता करते हैं, और मेरी भक्ति में लगे रहते हैं। माता जी आसान नहीं है, आप सही कह रहे हैं, पर हमें कोशिश यही करनी है कि हम समभाव रखें, हम द्वेष, क्योंकि माता जी द्वेष अगर हमारे मन में रहेगा तो हमें कभी भी भगवान की अनुभूति नहीं हो सकती है। द्वेष भाव से भगवान अपने आप को कभी प्रकट नहीं करेंगे। ठीक है, तो अगर हमें द्वेष नहीं करना है, ये भाव नहीं होना चाहिए मन में। आपको जो करना है वो भाव अपने मन में लेके आए। तो अगर आपको भगवान का नाम, अपने मन को भगवान से भरें, ऐसा ना सोचें कि मन में क्या नहीं रखूं, जो करना है वो सोचें, जो नहीं करना है वो ना सोचें। तो जैसे हमने उदाहरण दिया था कि एक पानी का गिलास भरा हुआ है, तो वो अगर भरा हुआ है उसमें ऊपर से पानी डालेंगे तो वो बाहर गिरेगा। तो अगर आपने अपने मन को भगवान के विचारों से भर लिया है, तो फिर जो धीरे धीरे अभ्यास के साथ जो भी आपके मन में गलत इच्छाएं आती हैं वो बाहर निकल जाएंगी, आएंगी पर बाहर निकल जाएंगी, वो टिकेंगी नहीं, क्योंकि आपने अपने मन में कोई जगह खाली नहीं छोड़ी। तो माता जी ये अभ्यास से पूरा हो सकता है। आप भगवान से प्रार्थना करें कि मुझे द्वेष नहीं रखना, मुझे आपकी शरणागति चाहिए, है ना। तो आप जब अपने अंदर से द्वेष की भावना धीरे धीरे भगवान का नाम लेके हटाएंगे, तो माता जी आप देखेंगे धीरे धीरे आपको जरूर फर्क पड़ा है। जो पहले आपकी परिस्थिति होगी माता जी वो आज नहीं है, आज सुधार है। जो आज है माता जी वो कल नहीं रहेगी, कल और सुधार होगा माता जी। जी माता जी। जी प्रभु जी, दूसरा प्रश्न ये है कि हमें कर्मों के अनुसार जन्म मिलता है और सारे रिश्ते मिलते हैं। जी तो प्रभु जी, जो अभी जो हमारा जो रिश्ता बना है वो भी हमारे कर्मों के अनुसार ही बनाया होगा ना? जी माता जी, हमने देखा था ना पिछले अध्याय में कि कर्म और मृत्यु के समय हमारे जैसे भाव रहते हैं, हमें वैसा शरीर अगले जन्म में मिलता है। तो अगर किसी को मृत्यु के समय हो सकता है कि किसी परिवारजन से बहुत पीड़ा का अनुभव हो रहा हो, या किसी को कुछ खाने का शौक हुआ हो, या किसी को कुछ, तो उसके हिसाब से भी तो कर्म और मृत्यु के समय जो भाव है उसके हिसाब से आपको अगला शरीर मिलता है माता जी। अगर प्रभु जी किसी ने, हमने समझो अगर अब हमको हरे कृष्ण के महामंत्र के हिसाब से हम हरे कृष्णा हरे रामा कर रहे हैं, तो मृत्यु के समय पे हे राम आएगा, हे कृष्ण आएगा, तो शायद हमको मुक्ति मिल सकती होगी। अगर किसी ने प्राण त्यागते समय पे हमको याद किया हो, तो क्या हमको दोबारा जन्म लेना पड़ेगा? जी माता जी, भगवान ने साफ साफ कहा है कि अगर मरते समय हम भगवान को याद करेंगे तो हम भगवान के धाम जाएंगे। अगर हम किसी सगे संबंधी को याद करते हुए मरेंगे तो हम उन्हीं के आसपास दोबारा जन्म लेंगे। जी माता जी। नहीं प्रभु जी, हम नहीं, अगर हमारे सगे संबंधी जैसे हमारे माता पिता हुए या कोई रिलेटिव हुए, अगर वो गुजर जाते समय अगर वो हमें याद करते हैं, तो क्या उनके लिए हमको दोबारा जन्म, उनके लिए उनके जन्म के टाइम पे लेकर के आना पड़ेगा? नहीं माता जी, सब अपने भाव और अपने, प्रभुपाद जी कहते हैं सब अपना एरोप्लेन खुद चला रहे हैं, कोई किसी का एरोप्लेन नहीं चला रहा। तो अब जो आपके भाव है, आपके कर्म है, उसके हिसाब से आपको मिलेंगे माता जी। और जो हमें धोखा देते हैं, जो हमें हमारे साथ नेगेटिव थिंकिंग के लिए ये करते हैं प्रभु जी, तो वो सब कैसे रिलेशन है प्रभु जी? माता जी हो सकता है, मैं उदाहरण के तौर पे बता रहा हूँ, हो सकता है आपने उनके साथ गलत किया हो पिछले जन्म में। जैसे हमने देखा ना धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों का दुख, हमने तो सिर्फ पढ़ लिया, पर महसूस करके देखिए 100 पुत्रों के मरने का दुख। क्यों? क्योंकि उन्होंने 50 जन्मों पहले ऐसा दुख एक चूजे को दिया था। तो ये हम, अगर कोई हमारे साथ गलत करता है तो हमें ये समझना चाहिए हमने जरूर उसके साथ पिछले जन्म में कुछ गलत किया है। जी माता जी।
जी प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्ण। धन्यवाद, प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी मैं चैट से लेता हूँ। जी प्रभु जी। जी, माता जी बता रहे हैं कि आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। माता जी एकादशी परसों है जी। हमको भगवान पे विश्वास रखना चाहिए और बस उनकी प्रेम भक्ति। जी माता जी, आशा माता जी ने अपना विचार अच्छा रखा है। जी प्रभु जी, एक दो सवाल और लेंगे, समय हो रहा है। जी प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रसला माता जी प्लीज अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। मेरे दो क्वेश्चन है। एक तो जो हम इस्कॉन के मेंबर हैं, बट उसमें हम एक गौरांग आते हैं, गौरांग चैतन्य है, तो क्या वो भी कृष्ण जी हैं? जो फर्स्ट उनकी फोटो दो मूर्तियां हैं, तो वो कौन से भगवान जी, वो कृष्ण जी हैं? जी माता जी, गौरांग ये कृष्ण जी हैं। चैतन्य महाप्रभु है ना, उनको गौर निताई आपने सुना होगा ना, तो हाँ जी, ये कौन है? तो कृष्ण जी हैं, चैतन्य कृष्ण जी, महाप्रभु। उनको ही हम चैतन्य महाप्रभु कहते हैं। जी जी, चैतन्य भगवान श्री कृष्ण ने चैतन्य महाप्रभु के रूप में ही अवतार लिया था माता जी। के रूप में अवतार लिया था। जी, और तो उनके साथ में दूसरे जी कौन है? वो बलराम जी हैं, जिन्हें निताई कहते हैं, गौर निताई। अच्छा, तो गौर निताई कृष्ण जी और बलराम जी का रूप है, राइट? जी माता जी। ओके। एक मुझे क्वेश्चन है कि अब लाइक मेरे फादर इज 82 एंड ही इज अ पार्किंसन पेशेंट और इतने टाइम से हमने लड्डू गोपाल भी, और सच में हम लोग बहुत पूजा करते हैं, बट अब उनको इतनी ज्यादा सुध बुध नहीं है। तो ये समय जो जिंदगी चल रही है वो सिर्फ चलने के लिए चल रही है। आई एम श्योर कि उनके प्रारब्ध है। तो हम बेटियां होके कुछ ऐसे प्रे कर सकते हैं कि अब ये कष्ट खत्म हो जाए। मतलब कोई तो गाना होता है, मुक्ति भी इनसे मिलनी है, सब कुछ होना है, बट इस तरह से सिर्फ बेड पे होना इज ऑल्सो नॉट गुड। मैं इतने प्रे करते हैं, तो हम उनके कष्ट को कैसे कम कर सकते हैं, आप बताएंगे? जी माता जी, अगर आप उनका देखिए, हरि नाम से ऊपर कुछ नहीं है ना। अगर हाँ वो जी। अभी ऐसे हैं कि वो खुद से अभी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो आप उनके आसपास भगवान का कीर्तन चला के रख सकते हैं, है ना, ओके। हल्की आवाज में, तो जिससे भगवान का नाम उनके कानों, श्रवणम से ऊपर नवदा भक्ति में सबसे पहले श्रवणम आता है माता जी। हाँ जी। श्रवणम से अच्छा कुछ नहीं है। हो सकता है कि बार बार भगवान का नाम सुनते 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 सुनते, जब भी माता जी जिनका अंत समय अगर आता हाँ है, जी। तो अगर उसी हाँ स्मरण जी। में आता है, तो उससे ज्यादा आप उनके भला और कुछ नहीं कर सकते हैं। कि अगर आप उनको राइट। भगवान नाम सुनाते सुनाते, हो सकता है उनकी चेतना वैसी रहे, तो वो हाँ जी। आप कर सकते हैं माता जी। जी ओके, थैंक यू। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण। हरे कृष्णा। प्रभु जी फिर एक ही अगर बचा है तो हम उसको लेके फिर क्लास जी प्रभु जी, एक ही है। जी प्रभु जी। हरे कृष्णा। राजकुमार प्रभु जी प्लीज अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण राजकुमार प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, मेरा ये सवाल है कि जो देव ऋषि नारद जी है ना, हमेशा नारायण नारायण जपते हैं, तो ये नारायण मतलब श्री कृष्ण के भक्त हैं या और किसी, इसलिए जी थोड़ा इसका। जी 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 प्रभु जी, नारायण यानी विष्णु, विष्णु यानी कृष्ण। हाँ प्रभु जी। जी प्रभु जी। ठीक है, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ठीक है प्रभु जी, तो आज आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद बने रहने के लिए। कल हम भक्ति योग के आखिरी अध्याय को देखेंगे, फिर उसके बाद जो 6 अध्याय बचेंगे उसमें बहुत ही प्रैक्टिकल आपको ज्ञान दिखेगा भगवान का। भगवान हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे कोई चीज सतोगुनी, रजोगुनी और तमोगुनी हो सकती है, उसके बारे में विशेषता बताएंगे, उससे जिससे हम धीरे धीरे अपनी जिंदगी में, अपनी आदतों में सुधार ला सकें। तो बने रहिए, हम क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुव एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे जय। कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम सभी को।